Hey everyone, so Jain to all, welcome back, welcome to the Journey Extraordinary. I, Jai Singh Rajput, UPSC CDS All India Rank 1, welcome you all back to the Journey Extraordinary. So as you know, your exam is not far away now. FCAT का एग्जाम आपके 31st जनवरी को है एंड यू नो करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो आज अपन सितंबर करंट अफेयर्स करने वाले इस क्लास के अंदर मंथली करंट अफेयर्स मतलब एक ही क्लास के अंदर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट करंट्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स थे उनको अपन कवर करने वाले इस क्लास के अंदर. एंड क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये भी दिखाऊंगा कि करंट अफेयर्स और किस तरीके का ट्रेंड अभी आपसे पूछा जा रहा है सीडीएस एनडीए एंड एफकेट के अंदर. डेफिनेटली ये क्लास हर एग्जाम के लिए आप यूज कर सकते हो क्योंकि करंट अफेयर्स तो सब में सेम ही रहता है. हालांकि थोड़ा सीडीएस एनडीए और एफकेट का जब पर्सपेक्टिव लेते हैं तो थोड़ा डिफेंस की तरफ ओरिएंट हो जाता है, अपने को डिफेंस को और अच्छे से कवर करना पड़ता है. नाउ सी अगर एफकेट की बात करें तो एफकेट में करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कभी कभी आपके डिफेंस से इवन 7 तक क्वेश्चन आ जाते हैं, 7 तक क्वेश्चन, जिसमें से आपके 4 क्वेश्चन तो लगभग करंट अफेयर्स के होते हैं. बाकी के अदर करंट अफेयर्स जैसे अवार्ड्स आते हैं, वो चीजें अलग आती है. हालांकि स्टैटिक सीरीज लास्ट में मैं कवर करूंगा आपकी, डोंट वरी अबाउट दैट, बट करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो इसको अच्छे से कवर करना है अगर आपको जीके में अच्छा स्कोर करना है. सीडीएस में भी देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. हालांकि थोड़े अतरंगी करंट अफेयर्स अभी सीडीएस में पूछना स्टार्ट कर दिए, बट अगेन बाकी के करंट अफेयर्स जैसे इस बार 11 आपके करंट अफेयर्स ऐसे थे जो डायरेक्ट मेरी क्लास से थे, मैं आपको दिखाऊंगा अभी. एंड सेम फॉर अप्लाइज फॉर एनडीए. एनडीए में देखो करंट अफेयर्स कम आ रहे हैं क्योंकि यार देखो 50 क्वेश्चन तो आपके साइंस के आ जाते हैं, फिर 50 क्वेश्चन रहते हैं तो उसमें काफी सारे सब्जेक्ट पूछने रहते हैं, तो यहाँ पे वेटेज कम रहता है. हालांकि यहाँ पे भी आपके 7 क्वेश्चंस डायरेक्ट आए थे करंट अफेयर्स से जो मैंने पढ़ाए थे. अब करंट अफेयर्स अगर आप कर रहे हो तो आई विल से कि आपके पास अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो आप मल्टीपल सोर्स से करो, अदरवाइज एक सोर्स से ही अटके रहो, ठीक है ना. बाकी सोर्स आप रिवाइज के लिए कर सकते हो, अदरवाइज आई विल से एक ही सोर्स से अटको ताकि आपको आप एक बेटर वे में उसको अप्रोच कर सको और अच्छे से प्लान कर सको चीजों को, और जो कर चुके हो उसको अच्छे से रिवाइज कर सको. अदरवाइज तो आप हर तरफ भागोगे तो एट द एंड क्या होगा, आपको थोड़ी थोड़ी करंट अफेयर सब में अलग मिलेगी एंड एट द एंड आपका बहुत ज्यादा वो बर्डन बढ़ जाएगा और बाकी के सब्जेक्ट्स आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे. अब बिना कोई टाइम वेस्ट के चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं. नाउ क्लास को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स की, बिकॉज काफी सारी चीजें मैं बताता भी हूँ जो आप सुन के बहुत सारी चीजें रिकॉल कर सकते हो एग्जाम के अंदर, एंड दूसरा सुनते ही चीजें तो जल्दी लर्न होती है. अभी मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ कि अभी देखो आपकी अगर मैं सीडीएस और एनडीए की ट्रेंड की बात करूँ, स्पेशली सीडीएस, तो देखो ट्रेंड में क्या हो रहा है कि आपके स्टेटिक पार्ट को क्या कर रहे हैं करंट अफेयर्स में अटैच कर रहे हैं, ठीक है ना. स्टेटिक पार्ट भी आपसे बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है. तो करंट अफेयर और स्टैटिक की अलग मैं मिला के बताऊं आपको. ना उसी मैंने पिछली बार भी करंट अफेयर्स कराता था तो मैं साथ साथ में उनके स्टैटिक पार्ट भी कराता था, जैसे किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, किसका क्या है क्या नहीं है. तो जैसे देखिए ये डिफेंस का एक क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, ये नीलगिरी वगैरह क्या है, तो मैंने आपको सब करवाया था कि ये नीलगिरी वगैरह आपकी क्या है, ठीक है ना. ओके. नीलगिरी, सूरत एंड बख्शीर, ये बख्शीर वगैरह क्या है, ये सारे के सारे आपके इंडियन नेवी से रिलेटेड है, तो ये सारे के सारे इंडियन नेवी से. अब ये हालांकि डिफेंस क्लास में करवाया, उससे पहले भी मैंने आपको करंट अफेयर्स की क्लास में करवाया. ऑपरेशन स्पाइडर वेब भी पहले करंट अफेयर्स में करवाया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था. तो ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्ट. एंड तीसरा क्वेश्चन ये अर्नाला वाला देखिए, ये मैंने करंट में भी आपको कवर करवाया था और डिफेंस वाली क्लास में भी करवाया था. तीनों स्टेटमेंट मैंने करवाए थे कि इट इज इंडिजिनियसली डिजाइंड, इट इज नेम्ड आफ्टर हिस्टोरिकल अर्नाला फोर्ट लोकेटेड इन महाराष्ट्र. तो ये चीज में मैंने करवाई थी, है ना. जीआरएससी ने इसको डिलीवर किया था आपके, ठीक है. और ये आपके देखिए हिस्टोरिकल जो कोस्टल फोर्ट है महाराष्ट्र पे उसी पे बेस्ड था. एंड इसको बिल्ड किसने किया था, जीआरएससी वगैरह. तो काफी सारे मतलब देखो कुछ चीजें स्टैटिक भी मिला रहे हैं और कुछ चीजें आपके डायरेक्ट भी पूछ रहे हैं. अब जैसे ये वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सीडीएस का क्वेश्चन है. जैसे कि आपको हैमर, स्कैल्प, ब्रह्मोस इन मिसाइल्स के बारे में पूछ लिया था, तो ये सब मैंने आपको बताया था कि भाई हैमर क्या है, आपका स्कैल्प जो मिसाइल है वो क्या है, ठीक है ना, हैमर आपकी क्या है. तो डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आए थे, ब्रह्मोस के बारे में डायरेक्ट स्टेटमेंट आया था कि ये इंडिया और आपके रशिया का जॉइंट वेंचर है, तो ये भी अपन ने किया था, डीआरडीओ रशिया वगैरह का जॉइंट वेंचर है. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये देखो मैं करंट अफेयर्स में काफी सारी चीजें आपको लिख के भी बताता हूँ. तो जब मैंने आपको करंट अफेयर्स में कवर करवाया था तब मैंने आपको बताया था कि इसमें एफडीआई 100% कर दिया है आपके बजट के अंदर. तो ये भी अपन ने किया था. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये वाला देखिए, ये स्टैटिक भी था इसके अंदर, थोड़ा पार्ट आपके देखो करंट वाला भी था. तो मैंने ये सारा आपके वाईटी के ऊपर करवाया था, है ना.
कि शिमला एग्रीमेंट है, कौन सा पहले हुआ कौन सा नहीं हुआ। ये देखो, ये करंट के अंदर मैं चीजें करवा रहा था जो जो उस टाइम न्यूज में थी, क्योंकि ये सारी चीजें न्यूज में थी। शिमला एग्रीमेंट तो मैं स्टैटिक पार्ट भी आपके कवर करता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि स्टैटिक पार्ट भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा सकते थे, ठीक है ना। इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, ये भी देखो डिफेंस वाली क्लास में मैंने करवाया था वापस। ओके। एंड शाह के बारे में भी देखो अपन ने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अलग से क्लास की थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इस बार भी मैं करवाऊंगा, हालांकि एक बार के लिए उसको कवर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये दूरन लाइन भी आपके आ गए थे, ये भी अपन ने कवर किए थे सारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये टैस्केंट एग्रीमेंट, अगेन ये न्यूज में था। ये मैंने आपको पॉलिटी की क्लास में तो करवाया था, साथ में मैंने करंट अफेयर्स में भी करवाया था। अब हालांकि मेरे को डायरेक्ट ये पॉलिटी क्लास में मिल गया, इसलिए मैंने वहां से लगा दिया। अदरवाइज ये अपन ने वहां पे भी किया था करंट अफेयर्स में भी, कि कौन से एग्रीमेंट आपके न्यूज में चल रहे हैं, कौन से नहीं चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन 9 देखिए, ये क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो। एक तो डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा आपसे सी राजगोपालाचारी वाला, कि इनको पहला भारत रत्न वगैरह मिला है, तो ये तो अपन ने कवर किया था बोर्ड्स वाली क्लास के अंदर, जो अपन ने करंट प्लस स्टैटिक ही करवाई थी, मैं आपको मिक्स करवा रहा था। बट ये सेकंड स्टेटमेंट हालांकि मैंने नहीं करवाया था, ठीक है ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल फैक्ट से बेस्ड है। मैत्री एक्सरसाइज, ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 10। ये वाले क्वेश्चन देखिए आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, अगेन एक दूसरा क्वेश्चन, अगेन मैंने उसी के अंदर करवाया था। तो काफी सारे स्टैटिक और आपके करंट से मिला के क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ करंट से नहीं आ रहे। अब कुछ क्वेश्चंस देखिए आपके अतरंगी भी थे, है ना, स्कीम वगैरह कुछ रिलेटेड पूछी थी आपकी, या फिर आपके लाइक जो आपकी इकोनॉमिक सर्वे आती है उससे डायरेक्ट आपके स्टेटमेंट बेस्ड एक दो क्वेश्चन आ गए थे ना। अब ये क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, आप कहाँ कहीं से भी पढ़ लो, कहीं से भी, दीज क्वेश्चन आर आउट ऑफ रीच। इनको आप कवर नहीं कर सकते यार, इकोनॉमिक सर्वे इतना बड़ा है, अपने को क्या पता वो कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा, कोई एक ट्रेंड भी नहीं है कि ये चीजें उठा रहा है, एंड वो फिगर्स अपन याद भी नहीं कर सकते हैं। तो अगेन ये क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, इनको अपन कवर नहीं कर सकते, जो आपके हाथ में है वो चीजें कवर करना स्टार्ट करो। ऐसे ही देखो एनडीए के अंदर भी आया था ये क्वेश्चन, देखिए ब्रेटन वुड्स, मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि इसके अंदर आपके क्या क्या सेटअप हुए थे, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वगैरह, है ना, पोस्ट वर्ल्ड वॉर आपके रिकवरी करने के लिए। तो यही है, ब्रेटन वुड्स से कौन सा रिलेटेड नहीं है, आईएमएफ आपके, वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल बैंक वगैरह, तो ये अपना रिलेटेड नहीं था। ब्रिक्स से देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन फ्रेमिंग मैंने आपको करके भी दिया था एक क्वेश्चन, एंड उसी टाइप का देखो क्वेश्चन है कि ब्रिक्स समिट आपके फर्स्ट कहाँ पे हुआ था, तो फर्स्ट आपका देखो ये का टेरिनबर्ग में हुआ था, है ना। एंड जो कि जो कि आपके कहाँ पे है भाई, ये का टेरिनबर्ग की अगर अपन बात करें, तो वो आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको रशिया में मिलेगा, है ना। सेकंड स्टेटमेंट देखो, ब्रिक्स समिट वर हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 3 ओकेजन्स। अब मैंने बताया था कि इनकी जो रोटेशन होती है वो अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेटिक ऑर्डर में होती है। ब्रिक्स है तो पांच पांच से देखो डिवाइड होगा, तो अपने को पता चल जाएगा कब कब हुई। अब 2009 में देखो फॉर्मेशन हुए, तो साफ सा दिख रहा है 3 बार आपकी क्या हो चुकी है, भारत में हो चुकी है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि भाई डब्ल्यूएमओ का आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये भी मैंने आपको करवाया था, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ये वाले क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा था कि 150 ईयर्स किसको हो गए थे, तो ये भी अपन ने किया था, है ना। ये भी अपन ने किया था, आईएमडी को आपके हो गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जल बैंक स्कीम से भी आया था कि जल बैंक स्कीम क्या है? पहला बोल रहा है कि नवल शिप आपकी, है ना, ये मेजर पॉलिसी है फॉर कार्गो मोशन अनवेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Jalwek scheme aims to encourage business enterprises with safe and timely delivery of cargo through inland waterways. तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही था, फर्स्ट वाला एकदम अपसेट था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी देखिए आपका 11th में 1998 को आपके फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑपरेशन शक्ति के अंडर हुआ था, तो अपन ने कवर किया था, है ना। ये रहा, ओके, ऑपरेशन शक्ति वगैरह। ओके, सेकंड देखिए आपकी इस बार की नेशनल टेक्नोलॉजी डे की आपकी थीम वगैरह क्या थी, ये भी अपन ने कवर की थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपके 4 वेटलैंड, अभी भी देखो रिसेंटली भी आपके वेटलैंड वगैरह ऐड हुए हैं। तो दो 2025 में कौन से हुए, पहले देखो ये 4 करवाए थे, फिर 2 और हुए थे, तो ये सारे आपके देखो यहाँ पे पूछे थे। तो अगेन ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप यहीं से एक चीज नोट कर लेना, अभी रिसेंट अभी जो ऐड हुए हैं टोटल आपके 3 4 और ऐड हुए हैं, उससे पहले देखो ये खीचन, फलोदी डिस्ट्रिक्ट और मीनार उदयपुर, ये ऐड हुए थे आपके वेटलैंड्स, ठीक है ना, इनका नाम याद रखना, ओके। और ये दोनों के दोनों कहाँ पे, आपके राजस्थान के अंदर। तो क्वेश्चंस देखो यार काफी आ रहे हैं, एंड 7 और 11 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो काफी बड़ा नंबर है ये। तो आई विल से कि एकदम अच्छे से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करो। मैं आपको ऐसा नहीं है कोई मैगजीन वगैरह से उठा के दिए, ये डायरेक्ट मैंने सिर्फ क्लास वाले बताई हैं। अब देखो मैगजीन जब प्रोवाइड करते हैं, तो मैगजीन में तो भाई हर चीज डाल सकते हैं, बट क्लास की एक लिमिट होती है ना, कि अपन ने 100 करंट अफेयर्स डाल दिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं। बट मैगजीन में तो अपन 300 400 करंट अफेयर्स डाल सकते हैं एक के अंदर, तो वो पढ़ना भी पॉसिबल नहीं होता है। बट क्लास का कंटेंट एकदम क्रिस्प है, और 100 करंट अफेयर्स है, तो आप उनको पढ़ सकते हो।
तो व्हाट आई थिंक कि कम चीज में अगर ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है तो आपको वो चीज करनी चाहिए, ठीक है। आई होप इस बार आपके ये करंट अफेयर्स थोड़ा और इजी आ जाएगा। एक ये देखो क्रिप्टो करेंसी वगैरह, ये भी मैं आपको काफी बार करंट अफेयर्स वगैरह में करवाता था, हालांकि ये मैंने क्लास में भी करवाया था और करंट अफेयर्स में भी करवाया था कि ये क्या चीजें हैं। तो एक ये भी क्वेश्चन आया था, 8 क्वेश्चन थे आपके एनडीए के अंदर। अब चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देखो एक लेसन लेने वाला क्या है, ये जरूर ध्यान रखना। लेसन ये है कि यार आपको सब कुछ नहीं करना है, आपके पास और सब्जेक्ट्स भी है करने के लिए, वो आपको कवर करनी है। आपका टारगेट सिर्फ इतना होना चाहिए कि जो डायरेक्ट आपके करंट अफेयर्स आ रहे हैं उनको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ, जैसे डिफेंस का हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हो गया, या फिर कोई और डायरेक्ट आपकी करंट अफेयर्स हो गई। आई होप इस बार हो सकता है कि आपके थोड़े करंट अफेयर्स इजी आ जाए, रिलेटिवली थोड़ा इजी आ जाए तो और बढ़िया रहेगा। अदरवाइज करंट अफेयर्स यार इनफ आ रहे हैं जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हो तो साथ साथ में कोई स्टैटिक चीज भी अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसको भी रिलेट किया करो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आज के टाइम में वो वाले डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं जैसे पहले आते थे, जैसे कि ये वोट किसको दे दिया, ये किसको दे दिया। हालांकि एक दो आ जाते हैं बट उतने ज्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ पहला करंट अफेयर है आज का एससीओ समिट से रिलेटेड। एससीओ की फुल फॉर्म क्या है भाई, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद रहना चाहिए भाई। इसकी अभी देखो एक समिट हुई थी आपकी, है ना। कहाँ पे हुई थी आपको नाम याद रहना चाहिए। नाम क्या है भाई, नाम है जगह का तियाजिन, ठीक है। ये तियाजिन में हुई थी और ये जगह कहाँ पे आपके चाइना के अंदर है, यहाँ पे ये समिट हुई थी। ओके, ठीक है। और ये सबमिट कब से कब हुई थी, ये 31 अगस्त से लेके September 1। अब एक चीज नोट डाउन कर लेना, एफकेट वालों को करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक करना है। एफकेट वालों को करना है इस बार जुलाई से लेके दिसंबर तक, ठीक है। जनवरी मिड तक कर सकते हो बट दिसंबर तो करना ही है। और जो सीडीएस और एनडीए वाले हैं उनको कहाँ तक करना है भाई, उनको करना है आपके सितंबर से लेके मार्च तक। ये करंट अफेयर्स आपको कवर करनी है, ठीक है ना। ओके, थोड़ा अप्रैल वाला अगस्त वाला पार्ट भी कर लेना इसमें, ठीक है ना। अगस्त भी आपसे पूछेगा। तो ये आपके अगस्त 31 से लेके September 1 तक हुई थी तियाजिन चाइना के अंदर। इट वॉज द लार्जेस्ट समिट इन एससीओ हिस्ट्री एंड वॉज द फिफ्थ टाइम दैट चाइना होस्टेड द मीटिंग। इवन आपको पता है चाइना ने यहाँ पे उसके बाद में आपका मिलिट्री परेड वगैरह भी किया था, जो कि सबसे बड़ा था, काफी बड़ा था, जहां पे अपनी पावर को शोकेस किया था चाइना ने, ठीक है। ओके, थीम ध्यान रखना, थीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन थीम क्या थी, अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट एससीओ ऑन द मूव, ठीक है ना। थीम आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है तो थीम आपको पता होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट थिंग इज मेंबर्स, आपसे काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेंबर देखो कौन है, एक तो आपका इंडिया है, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा ईरान, चौथा चाइना, पांचवा रशिया। ये पांच तो देखो आपको याद रहने चाहिए, कौन कौन, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, है ना। ये चार तो आपको एटलीस्ट रहने चाहिए। एक आपको ईरान याद रखना है। बाकी देखो मिडिल ईस्ट नेशंस है, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये मिडिल ईस्ट प्लस ईरान, ईरान भी देखो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में आ जाता है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ठीक है जी। जापान सेट द इन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ 10 ट्रिलियन येन इन इंडिया ओवर ए डिकेड। देखो इंडिया की जापान के साथ एक क्या हुई थी, मीटिंग भी हुई थी, जिस मीटिंग में आपके जापान ने कहा है कि वो 10 ट्रिलियन येन क्या करेंगे, इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगे नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे तियाजिन डिक्लेरेशन भी हुआ था। एज यू नो कि जो भी आपका सबमिट होता है उसके लास्ट में क्या होता है, एक डिक्लेरेशन किया जाता है, एक फाइनल कॉल किया जाता है, मतलब आउटकम, जो भी सबमिट होता है उसका आउटकम। ओके, एक और बात ध्यान रखना, आपके पीएम ऑफ इंडिया ने क्या कहा, एससीओ इज बिल्ट ऑन 3 की पिलर्स। ये पिलर्स आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि आपके पीएम ने जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कौन से पिलर बताए। तो सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एंड अपॉर्चुनिटी, ये तीनों पिलर आपको याद रहने चाहिए, ठीक है ना। ये पिलर आपसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एफडीआई इन इंश्योरेंस, ये तो देखो ऑलरेडी एग्जाम में आ भी चुका है, वापस कोई जैसे सीएपीएफ वगैरह या फिर एनडीए में रिपीट भी हो सकता है, ठीक है। नाउ सी एफडीआई, व्हाट इज एफडीआई। एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नाउ फॉरेनर्स क्या करते हैं भाई, इंडिया के अंदर जो कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, किस पर्पस से कि वो आपकी कहीं ना कहीं कंपनी की जो ओनरशिप है उसके अंदर क्या करते हैं, कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। ओनरशिप इन द सेंस की कंपनी के जो इंटरनल मैटर्स है उनमें भी क्या करते हैं, वो पार्ट लेते हैं। एफडीआई और एफआईआई दोनों अलग चीज है, ठीक है। अब देखो पहले ये जो एफडीआई होती थी किसके अंदर, इंश्योरेंस के अंदर। ये इंश्योरेंस के अंदर एफडीआई कितनी होती थी, 74% होती थी। इसको बढ़ा के अभी कितना कर दिया, 100% कर दिया है, मतलब
100% क्या ले सकते हैं भाई, 100% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, 100% क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, डिफेंस के अंदर मेरे को बताना, आपका एफडीआई कितनी लिमिट अलाउड है। नाउ एफडीआई के अंदर देखो दो टाइप की लिमिट होती है, आपको पता है। एक होती है, एक तो होती है ऑटो, एक होती है, दूसरी होती है मैनुअल। क्या मतलब इसका, जैसे सपोज करो कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है, एग्जाम्पल के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। अब कोई फॉरेनर इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, अब ये तो बहुत क्रिटिकल सेक्टर है ना, तो गवर्नमेंट क्या कहेगी भाई, यहाँ पे आप 20% तक क्या कर सकते हो, ऑटो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मतलब किसी की परमिशन नहीं चाहिए। बट 20 से अगर आप ऊपर करोगे तो आपको क्या चाहिए होगी, मैनुअल क्या चाहिए होगी, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ये मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना, मतलब ऐसा न्यूक्लियर वाले में के अंदर है, ये लिमिट वगैरह नहीं है, ठीक है, ये समझाने के लिए। तो कोई भी क्रिटिकल सेक्टर्स है तो उसमें आपके मैनुअल क्या करनी पड़ती है, फिर लिमिट बढ़वानी पड़ती है। सेम आपकी डिफेंस में भी होता है, तो मेरे को बताना डिफेंस की एफडीआई लिमिट कितनी है, ठीक है। 74% है, 70% है, कितनी है मेरे को बताना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है रमन मैगसेसे अवार्ड। अब ये अवार्ड देखो सबसे पहले कब दिया गया था, 1958 के अंदर दिया गया था। ये एशिया का आपका हाईएस्ट ऑनर माना जाता है, सबसे बड़ा ऑनर माना जाता है। इवन इसको एशियन वर्जन ऑफ नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, ठीक है ना। ओके, अब ये देखिए, ये अवार्ड रिसेंटली आपके किसको दिया गया, ये आपके इंडिया के अंदर देखो किसको दिया गया है ना। वैसे तो देखो टोटल 3 को दिया गया, आपको तीनों का पता होना चाहिए। जो पहला आपके दिया गया ना भाई, ये दिया गया आपके शाइना अली, ये मोल्डिव से है, ठीक है। कहाँ से है, मोल्डिव से। ओके, और दूसरे मिला आपके फ्लेवियानो एंटोनियो एल विला नुइवा, ठीक है। ये कहाँ से भाई, फिलीपींस से। इंडिया में देखो किसको मिला है, ये मिला आपके किसको भाई, एजुकेट गर्ल्स एनजीओ, ये एक आपकी एनजीओ है, ठीक है। तो इस एनजीओ को ये अवार्ड आपके दिया गया है 2025 वाला। तो नाम याद रखना, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। अब अच्छा, इसका रेमन मैग्सेसे क्यों है, क्योंकि देखो फिलीपीन के प्रेसिडेंट के नाम पे ये स्टार्ट है, रेमन मैग्सेसे, वो वहां के एक टाइम पे प्रेसिडेंट थे, 7th प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके स्कीम निवेशक दीदी। निवेशक दीदी देखिए, द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, IEPFA लॉन्च्ड फेज 2 ऑफ द इट्स फ्लैगशिप फाइनेंशियल लिटरेसी इनिशिएटिव निवेशक दीदी। निवेशक दीदी क्या है भाई, आपका एक इनिशिएटिव है जिसमें आपकी जो फीमेल्स होगी ना भाई, फीमेल्स, इनको क्या किया जाएगा, आपके फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड की जाएगी, मतलब फाइनेंस के बारे में इनमें क्या की जाएगी, लिटरेसी आपकी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, the initiative aimed at deepening financial awareness and empowering rural communities, particularly women, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है प्रत्युष। प्रत्युष की फुल फॉर्म पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए, प्रत्युष की फुल फॉर्म देखो क्या है, फुल फॉर्म है प्रोबिंग रीआयोनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग सिग्नल फ्रॉम हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या चीज है, ये आपका एक रेडियोमीटर है लूनर ऑर्बिट में, क्या है, एक रेडियोमीटर है लूनर ऑर्बिट में। इसको आपकी डेवलप किया जा रहा है, कौन डेवलप कर रहा है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, अब ये RRI है, ये क्या है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इट विल रिवील फॉर द फर्स्ट टाइम द हिस्ट्री ऑफ आवर यूनिवर्स एज इट ट्रांसफॉर्म्ड आफ्टर द बिग बैंग। तो बिग बैंग थ्योरी आपको पता है ना भाई क्या होती है, ये बैच वालों ने तो सबको मैंने अच्छे से पढ़ाई है, ठीक है ना। क्या थी भाई, ज्योग्राफी के अंदर पढ़ी थी। इसमें अपन ने देखा कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है ना। यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, ये अपन ने इसके अंदर देखा था, राइट। ओके, अब जब यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ, लगभग कितना माना जाता है, 13.7 बिलियन ईयर्स एगो माना जाता है। तो इतने साल पहले हुआ था, तो इसके बाद में क्या हुआ, ये अपने को किससे पता चलेगा, ये जो एक्सपेरिमेंट आप पे तैयार किया जा रहा है, जो आपके RRI तैयार कर रही है, इसी से अपने को पता चलेगा, ठीक है ना। ओके, यहां से एक चीज आपको याद रहना चाहिए, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, ये CMBR जो रेडिएशन थी, इन्हीं से अपने को पता चला कि ऐसा कुछ हुआ था बिग बैंग थ्योरी। तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। अच्छा, बैच वाले मेरे को ये बताना कि ये जो CMBR थी, ये किस चीज से डिटेक्ट की गई थी, किस चीज से डिटेक्ट की गई थी, वो कौन सा आपका एक्सपेरिमेंट था या डिवाइस था। फिर आता आदिवानी। आदिवानी देखो क्या है, ये इंडिया की फर्स्ट AI पावर्ड ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है फॉर ट्राइबल लैंग्वेजेस।
एज यू नो कि भाई आज के टाइम पे एआई हर जगह मिलेगा आपको। अब जो ट्राइबल लैंग्वेजेस है उनके लिए कोई एआई टूल नहीं है जो क्या करे, ट्रांसलेशन कर सके, तो इसलिए ये आपका एक बेटा वर्जन रिलीज किया गया है, आदिवानी, ठीक है ना। अच्छा, ये रिलीज किसने किया, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये किया आपके मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। डेवलप्ड अंडर जनजातीय गौरव वर्ड्स टू ब्रिज कम्युनिकेशन गैप्स बिटवीन ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज। फिर आता है विक्रम 3201। एज यू नो रिसेंटली आपने देखा होगा कि सीडीएस वगैरह सीपीएफ वगैरह के अंदर कंप्यूटर के काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये उस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये एक आपकी क्या है, सेमिकॉन चिप है, ठीक है। अब ये विक्रम 3201 देखो क्या है, ये इंडिया की फर्स्ट 32 बिट प्रोसेसर है, प्रेजेंटेड टू द पीएम एट सेमिकॉन इंडिया 2025। ये जो था इसमें आपके पीएम को ये क्या की गई थी, प्रेजेंट की गई थी, मतलब शो की गई थी। इट इज एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ द इंडिजिनियस डिजाइन 16 बिट विक्रम 16 OI। ये तो देखो 16 बिट थी, ये कितनी है, 32 बिट है। माइक्रो प्रोसेसर विच हैज बीन फ्लाइंग इन द एवियोनिक सिस्टम ऑफ इसरोज लॉन्च व्हीकल्स सिंस 2009। जितने भी लॉन्च व्हीकल है उसमें आज तक ये चिप लगाई जा रही थी, अब ये लगाई जाएगी, ठीक है ना। तो डेवलप किसने किया, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसरो ने। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ से ना, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, मेरे को ये बताना आप कि 1 GB के अंदर कितने एमबी होते हैं, कितने एमबी होते हैं, ठीक है ना। जीबी मतलब गीगाबाइट्स, एमबी मतलब मेगाबाइट्स, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, सीडीएस वालों सीपीएफ वालों, पता होना चाहिए, एनडीए में भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नाउ आपके एग्जाम में काफी बार बोर्ड पूछ लिए जाते हैं भाई, ये बोर्ड कहाँ पे लोकेटेड है, ये बोर्ड कहाँ पे लोकेटेड है, तो नेक्स्ट आता है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड या फिर कोकोनट बोर्ड। ये एक स्टैचुरी बॉडी है जो आपकी स्टेब्लिश की गई है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जो 1981 में की गई। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इंपॉर्टेंट है इसका हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर एट कोची, बाकी रीजनल ऑफिस बैंगलोर, चेन्नई, गुवाहाटी, पटना सब जगह मिल जाएगा, तो इसका हेडक्वार्टर आपको याद रहना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेते हैं। फिर आता है जीएसटी रिफॉर्म, बहुत हाई चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, चाहे एफकेट हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, ठीक है ना। क्वेश्चन आने का बहुत हाई चांस है। ना जीएसटी की बात करते हैं तो भाई जीएसटी सबसे पहले तो आपको एक अमेंडमेंट याद आना चाहिए, कौन से स्टेब्लिश किया गया था, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 से आपके इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है ना। ये आपको याद रहना चाहिए, चाहे आपको रात को उठा भी ले तो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, ठीक है जी। अब इसकी ये इसी एक्ट के अंदर बोला गया है कि आपके प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट एक जीएसटी काउंसिल आपकी अपॉइंट करेंगे, ठीक है ना। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इसी की देखो एक आपकी काउंसिल हुई थी 56 जीएसटी काउंसिल, जिसमें आपकी स्लैब्स वगैरह डिस्कस की गई। अब देखो पहले 4 स्लैब होती थी, कौन सी 5%, 12%, 18% एंड 28%। इन 4 स्लैब के बेसिस पे आपके जितने भी गुड्स और सर्विसेज थे उन पे टैक्स लगता था। जैसे एजुकेशन है ना, कोचिंग वाला जो एजुकेशन है, जैसे मेरा, इसमें लगता है 18% जीएसटी। बाकी देखो किसी में 5%, किसी में 12%, किसी में 28%। ओके। अब इसमें चेंजेस देखो क्या किए गए हैं, आपकी कुछ स्लैब को उड़ा दिया है, हमेशा के लिए गायब कर दिया है। अब ये कौन सी स्लैब है ये देखो, ठीक है ना। कौन सी स्लैब को उड़ाया गया, एक तो देखो 12% को उड़ा दिया, एक आपके 28% स्लैब को क्या कर दिया, उड़ा दिया। और स्लैब रह गई है 5% एंड 18%। देखो 12% वाली स्लैब की कुछ चीजें 5% में बेच दी, कुछ आपके 18 में बेच दी, और 28 वाली कहाँ आ गई, 18 में आ गई। और कुछ चीजें 28 वाली एक नई स्लैब आई है, दैट इज 40%, 40% की एक नई स्लैब आई है, ठीक है ना। ओके, ध्यान रखना। ओके। अब ये चीजें देखो अप्लाई हो गई आपके 22 सितंबर 2025 से। कुछ चीजों पे देखो जीएसटी कंप्लीटली आपकी हटाई दी है, जिन पे पहले जीएसटी लगती थी, जैसे इंश्योरेंस एंड हेल्थ। इन पे जीएसटी आपकी एग्जम्पशन हो गई है, मतलब इन पे कोई जीएसटी नहीं लगेगी। जबकि ये 40% में क्या आएगा, 40% में मान लो कुछ सिन गुड्स है, जैसे कि आपके ये बीड़ी गुटखा ये वगैरह हो गया ना, पान मसाला वगैरह, देवगन जो खाता है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। साथ में जो लग्जरी वाली चीजें हैं, जैसे कि 1200 सीसी, आई थिंक 1250 या 1200 सीसी ऊपर की बाइक है, वो भी इसके अंदर आएगी, उस पर भी 40% जीएसटी लगेगा, ठीक है। जीरो जीएसटी कर दिया मिल्क, पनीर, चपाती, पराठा, ये जो बेसिक नीड्स है इन पे जीरो जीएसटी कर दिया। वही 5% जीएसटी आपके टॉयलेटरीज, मेडिसिन, बाइसिकल, फार्म टूल्स वगैरह पे, ठीक है। स्मॉल कार, टीवी, एसी वगैरह ये सारे क्या हो गए आपके 28 से 18% में आ गए, तो ये आपको याद रहना चाहिए। अगेन फिर भी इतना ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आता है ली आयन प्लांट से, ठीक है।
इंडिया का लार्जेस्ट आपका लिथियम आयन, लिथियम देखो किसमें यूज होता है, लिथियम का आपका सिंबल होता है एलाइन, ठीक है ना। ओके, ये आपको फर्स्ट ग्रुप के अंदर ही मिलेगा, पीरियोडिक टेबल में कहाँ मिलेगा, फर्स्ट ग्रुप के अंदर ही मिलेगा। ओके, ठीक है, फर्स्ट नहीं सॉरी सेकंड ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में मिलेगा। ओके, सेकंड ग्रुप में मिलेगा। अब ये जो लिथियम होता है ना, ये बैटरी बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी इसका आपका जो लिथियम आयन बैटरीज है, इसका एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट इंडिया का प्लांट आपके लगाया गया है, कहाँ पे, हरियाणा के अंदर। तो जगह आपको नाम याद रहना चाहिए, हरियाणा, ठीक है। इट वॉज स्टेब्लिश अंडर द सेंटर्स इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ये जो आपकी स्कीम है इसके अंडर इसको स्टेब्लिश किया गया है। फिर आता है नीर्फ 2025। आईआईटी मद्रास टॉप दी ओवरऑल कैटेगरी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। अब ये आपको पता है हर साल रैंकिंग निकलती है ना, इसमें आईआईटी मद्रास ने क्या किया भाई, आपके टॉप किए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु टॉप दी यूनिवर्सिटीज कैटेगरी, यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में इसने टॉप किया है, इसने नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग में आपके टॉप किया है। नेक्स्ट आता है स्विफ्ट मैसेजिंग। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ भी चुका है। व्हाट इज स्विफ्ट सिस्टम, ठीक है। स्विफ्ट क्या है भाई, ये आपके एक इंटर बैंकिंग मैसेजिंग सिस्टम है, इंटर बैंकिंग मैसेजिंग सिस्टम है, ठीक है ना। ना उसी इंटरनेशनल लेवल पे जब बैंक्स कनेक्ट करते हैं, तो जो एक सेफ पोर्टल, सिक्योर पोर्टल होता है ना, जिसके थ्रू आपके मैसेजेस वगैरह जाते हैं, वही क्या है, स्विफ्ट है। ओके, इंडियन बैंक्स हैव एक्सीलरेटेड एडॉप्शन ऑफ द स्विफ्ट मैसेजिंग फ्रेमवर्क आईएसओ 20022। The ISO 20022 is an open global standard for financial information। इसके फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आ जाती है, दैट इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है ना। ये 1973 के अंदर आपके फाउंड की गई थी, एंड 239 बैंक्स इसमें ऑलरेडी आपके अंडर है, ठीक है ना, 15 कंट्रीज के अंदर। टू स्ट्रीमलाइन एंड सिक्योर क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल कम्युनिकेशन, ताकि आपके एकदम सेफ वे से फाइनेंशियल कम्युनिकेशन हो सके क्रॉस बॉर्डर। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम मिलेगा। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्या कर दिया था, आपके रशिया को बैन कर दिया था, रशिया से पुल आउट कर लिया था, मतलब रशिया को बैन कर दिया था। अच्छा, नॉर्थ कोरिया भी बैन है, ठीक है ना, इसमें नॉर्थ कोरिया तो वैसे हर जगह ही बैन है। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट आता है बीआईटी। बीआईटी मतलब बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, ठीक है। इजराइल बिकम्स फर्स्ट ओईसीडी कंट्री, ठीक है। ओईसीडी जो कंट्री है, जो ग्रुपिंग है, उसका इजराइल क्या बना है, पहला देश बना है जिसने आपके भारत के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट किया है। Okay. The previous bilateral investment treaty signed between India and Israel is 1996 को terminated in 2017। पहले देखो 1996 में हुई थी और 2017 में खत्म हो गई थी। इसके बाद में पहला आपका ओईसीडी नेशन यही बना है। यूपीओ, यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन अनवेल्ड द यूपीआई, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूपीओ इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस क्या होते हैं भाई, जो बाहर से सैलरी आती है ना, उसको बोलते हैं रेमिटेंसेस, ठीक है। जैसे यूएसए से डॉलर आ रहा है, अब आप वाईटी से कमाओ तो वो क्या होता है, रेमिटेंसेस ही होता है। फिर आता है उल्लास स्कीम। ये देखो इस बार नहीं पूछी, बट इस बार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है, ठीक है ना, उल्लास स्कीम। ये अगस्त में भी अपन ने कवर की थी, तो इसको ध्यान से देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। उल्लास स्कीम है, पहली बात तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये पहली बात तो किसकी स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम है। इसकी फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ये क्या देता है, आपके स्टेट्स वगैरह को क्या देता है, एक आपकी रेटिंग देता है, रेटिंग इन द सेंस कि वो स्टेट क्या आपकी फुल्ली लिटरेट है कि नहीं है। अब हिमाचल प्रदेश इसमें क्या बना है, फिफ्थ स्टेट बना है, यूनियन टेरिटरी या स्टेट दोनों को देता है ये, फिफ्थ स्टेट बना है जिसने आपके फुल फंक्शनल लिटरेसी क्या किया, अचीव किया, आफ्टर त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, लद्दाख। ये नाम भी याद रखना है, इसके बाद में ये पांचवा स्टेट बना है अंडर नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ऑल्सो नोन एज उल्लास, ठीक है जी। ओके, अब इसका पीरियड ऑफ ड्यूरेशन देखो 5 ईयर से 2022 में लॉन्च हुई थी, 2027 तक चलेगी। फिर आते हैं वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट आपको पता है भाई, रिसेंटली क्या कर दिया था, आपके रिजाइन कर दिया था। जो पहले आपके वाइस प्रेसिडेंट थे, कौन थे, धनखड़ साहब, है ना। धनखड़ साहब ने क्या कर दिया था भाई, रिजाइन कर दिया था। ओके, अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसे देता है, वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को क्या देता है भाई, रेजिग्नेशन लेटर। ये वही वाइस प्रेसिडेंट है जो क्या होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। जिस दिन ये वाइस प्रेसिडेंट बनता है, उसी दिन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बनता है। किसका चेयरमैन बनता है ये बनता है आपके राज्यसभा का चेयरमैन, ठीक है, राज्यसभा का चेयरमैन बनता है। ये राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। ओके, ये मेंबर नहीं होता है।
इसके इलेक्शन में वही लोग पार्ट लेते हैं। कौन पार्ट लेते हैं? वही पार्ट लेते हैं जो प्रेसिडेंट को रिमूव करने में काम आते हैं, जो प्रेसिडेंट को इम्पीच करने में काम आते हैं, वही लोग क्या करते हैं, इसके इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, जो कि कौन होते हैं? राज्यसभा प्लस लोकसभा के सारे मेंबर्स, ऑल मेंबर्स, चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, सारे के सारे लोग, ठीक है ना, राज्यसभा लोकसभा के। ओके, नाउ सीपी राधाकृष्ण इलेक्टेड एज द 50th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये 15वें आपके वाइस प्रेसिडेंट बने। आर्टिकल 63 ध्यान रखना, इंडिया शैल हैव ए वाइस प्रेसिडेंट बोलता है। आर्टिकल 64 बोलता है वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वाली बात। आर्टिकल 65 बोलता है वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा, जब ये आपके प्रेसिडेंट की तरह बिहेव करता है तो इसको प्रेसिडेंट वाली सैलरी वगैरह मिलती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आता है आपके अवार्ड से रिलेटेड, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2025 किसने अनाउंस किया? ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने आपके ये अवार्ड्स रिलीज किए हैं, ठीक है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब इसने तीन कैटेगरी में आपके क्या किया भाई, सिटीज वगैरह को आपकी डिवाइड किया। कैटेगरी वन जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, कैटेगरी टू 3 लाख से 10 लाख के बीच में पॉपुलेशन, और कैटेगरी थ्री पॉपुलेशन 3 लाख से कम है। 10 लाख में टॉप पे आपके इंदौर, सेकंड पे जबलपुर, थर्ड पे आगरा सूरत। ये एटलीस्ट आपको याद रहना चाहिए, यही हाई चांस है आपसे पूछने का, ठीक है ना। यही हाई चांस है, अगर पूछेगा तो यही पूछेगा। सेकंड कैटेगरी में आपके देखो कौन आ जाता है, अमरावती, झांसी एंड मुरादाबाद, अलवर। और थर्ड कैटेगरी में आ जाता है देवास, परवाणु एंड अंगुल, ठीक है। चलिए, वेबनाथ लेक, वेबनाथ लेक आपको याद आना चाहिए भाई, कहाँ से याद आना चाहिए? ये आना चाहिए आपको केरला से, है ना, केरला से आपको याद आना चाहिए। केरला की ये क्या है, केरला नहीं पूरे भारत की ये आपकी क्या है, लॉन्गेस्ट लेक है। लॉन्गेस्ट लेक, ठीक है ना, सब आपकी सबसे लंबी लेक है। ओके, मेरे को ये बताना आप, मेरे को ये बताना इंडिया की हाईएस्ट लेक कौन सी है? हाईएस्ट, हाईएस्ट पूछा है मैंने, ठीक है ना। हाईएस्ट लेक बताओ कौन सी है इंडिया की, ये क्वेश्चन आप लोगों से, एंड कमेंट के अंदर प्लीज आंसर बताना, ठीक है। अब देखो वेबनाथ लेक में देखो दिक्कत क्या आ रही है कि यहाँ पे टूरिज्म वगैरह अनचेक्ड है, मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जो टूरिज्म करने आते हैं, एंड लग्जरी हाउस बोट्स एंड डिकेट्स ऑफ एनरोचमेंट आर थ्रेटनिंग द वेबनाथ लेक, जिससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे काफी ज्यादा मतलब ये लेक आपके थ्रेटनिंग में आ गई है, इन द सेंस कि यहाँ पे काफी ज्यादा कचरा वगैरह फैल रहा है एंड कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रही है। ये इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है, its largest tropical wetland ecosystem. It is largest Ramsar site spanning multiple district in Kerala. और ये साथ में एक रामसर आपकी साइट भी है, ठीक है ना। अच्छा, रामसर डे अपन कब मनाते हैं भाई? 2 फेब, ये भी आपको याद रहना चाहिए, 2 फरवरी आपको याद आना चाहिए, ओके, ठीक है। इट्स प्राइम बैक वाटर टूरिज्म हब फेमस फॉर कैटूवलम्स एंड द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है ना भाई, वो वाला देखा है ना, वो लड़का, क्या नाम था यार उसका, नाम तो मैं भूल गया उसका, वो जो ओरा फार्मिंग वाला। तो वो जो रेस होती है ना, वही होती है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, वो भी इसके अंदर होती है आपकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। पाल, नोबल लॉरिएट माइकल क्रेमर फाउंड पाल सॉफ्टवेयर यूज्ड इन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट स्कूल्स लेड टू ए डबलिंग ऑफ लर्निंग रेट्स अमंग दोज हु यूज्ड इट। पाल क्या है? पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग मीन्स ए लर्निंग अप्रोच दैट एडेप्ट्स टू द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ ए लर्नर, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश की आपकी गवर्नमेंट स्कूल्स में यूज किया गया था। नेक्स्ट न्यूज आती है भाई, एआई मिनिस्टर, वर्ल्ड का पहला एआई मिनिस्टर आ गया भाई, कहाँ पे आया पता है आपको? अल्बानिया के अंदर। अल्बानिया के अंदर वर्ल्ड का पहला आपका एआई मिनिस्टर बनाया गया है, ठीक है। ये ना एक तरीके का देखो बोट है, रोबोट है, ठीक है। ये रोबोट आपके एआई पे काम करेगा, एंड ये क्या करेगा, जो टेंडर्स वगैरह देने होते हैं ना, गवर्नमेंट के टेंडर्स, ये यही देगा, और इसको जो बेस्ट लगेगा उसके हिसाब से देगा। अब ये अल्बानिया ने इस थॉट से बनाया कि भाई ये एआई है तो सही डिसीजन लेगा, तो करप्शन क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, ये एकदम बिना पार्शियलिटी के क्या करेगा, टेंडर्स वगैरह देगा लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेबी से रिलेटेड। सेबी बोर्ड मीटिंग रिलैक्स की रेगुलेशंस एंड इंट्रोड्यूस स्वागत एफआई फ्रेमवर्क फॉर इंप्रूविंग इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट एंड रिड्यूस रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है ना। अच्छा, सेबी का हेडक्वार्टर अपने को कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा आपके मुंबई में। इफ आई एम रॉन्ग तो करेक्ट करना, ठीक है। ओके, तो सेबी का हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा, ठीक है जी। सेबी की फुल फॉर्म क्या है ये भी ध्यान रखना, ये है सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज एंड
एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। ओके, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये सेबी है ना, यही क्या करता है, आपकी जो ये शेयर मार्केट वाला पूरा सिनेरियो है ना भाई, ये यही चेक करता है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना, सारी चीज यही संभालता है। ओके, ज्ञान भारतम मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पीएम लॉन्च द ज्ञान भारतम पोर्टल फॉर प्रिजर्विंग मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये जो आपका मिशन है ना, ये जो आपकी पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह है ना, जो पुराने चीजें लिखी हुई है, उन उनको प्रिजर्व करने के लिए, ये आपकी यूनियन बजट 2025-26 में क्या किया गया था, इसका मेंशन किया गया था, वहीं से ये लॉन्च हुआ था। तो ज्ञान भारत मिशन वाज अनाउंस फॉर द सर्वे डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडियाज मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हैंड रिटन, ठीक है ना, हैंड रिटन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आता है आपके किससे रिलेटेड, ये आता है आपके वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 से रिलेटेड। ये कहाँ पे हुआ था, लिवरपूल यूके के अंदर हुआ था। इसमें जैस्मिन लंबोरिया एंड मीनाक्षी हुड्डा ने क्या किया, आपके गोल्ड जीता है, ठीक है ना। क्या जीता है भाई, गोल्ड जीता है, गोल्ड। ओके, फीचर्ड बोथ मेंस एंड वुमेन्स इवेंट्स टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडिया वन 4 मेडल्स, इंडिया ने 4 मेडल जीते, गोल्ड बाय जैस्मिन लंबोरिया एंड मीनाक्षी हुड्डा। नुपुर शेरन अर्निंग सिल्वर एंड पूजा रानी एडिंग ए ब्रॉन्ज। कजाकिस्तान ने क्या किया, इसमें आपके टॉप किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आता है एशिया कप 2025। ये तो सबको पता ही है भाई, बिना कप वाला एशिया कप, जिसमें आपके भारत ने पाकिस्तान को हराया था 5 विकेट से। एंड पाकिस्तान वाली ट्रॉफी लेके भाग गए थे, इसमें ये वही वाला है, ठीक है ना। अब उस ट्रॉफी का क्या हुआ वो तो मेरे को भी नहीं पता है। अच्छा, ये टूर्नामेंट कहाँ हुआ था, ये दुबई के अंदर हुआ था आपके, ठीक है ना। फिर आता है वर्ल्ड ओजोन डे। अब ओजोन से काफी बार एग्जाम में एनवायरनमेंट का रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाता है। पहली बात तो वर्ल्ड ओजोन डे अपन कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है ना। इसकी 50th एनिवर्सरी थी एक्चुअली। देखो, ये अपन वेना कन्वेंशन हुआ था आपके, ये फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड्स आपके किसके, किसकी तरफ फर्स्ट स्टेप था आपके, टुवर्ड्स प्रिजर्विंग ओजोन, है ना, ओजोन लेयर को बचाने के लिए आपका फर्स्ट स्टेप था। ओके, ozone layer is expected to recover 1980 values before the appearance of the ozone hole by around 2066 over the Antarctica, by 2045 over the Arctic and by 2040 for the rest of the world। अब आपको पता है भाई, एंटार्क्टिका के ऊपर क्या बन रहा है, ओजोन होल बन रहा है। ओजोन होल मतलब ओजोन वहां पे क्या हो गया आपके, डिप्लेट हो गया है, डिप्लेट हो गया है ना, काफी डिग्रेड हो गया है। अच्छा, ये जो ओजोन होती है, ओजोन अपने को क्या करती है, हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है, हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। कौन सी हार्मफुल रेडिएशन, यूवी रेस, ठीक है। ओजोन अपने को कहाँ मिलेगी, ये अपने को मिलेगी भाई, ये कहाँ मिलेगी अपने को, ये मिलेगी अपने को स्ट्रेटोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर में मिलेगी लगभग आपकी 30 किलोमीटर के अराउंड, ठीक है ना, 30 किलोमीटर के अराउंड मिलेगी। 15 से 30 किलोमीटर के अराउंड मिलती है। ओके, अब ये जो ओजोन लेयर है इसको अपन किस में मेजर करते हैं, डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं, ये भी ध्यान रखना। काफी बार एग्जाम में ये भी आ जाता है आपके, ठीक है। ये जो ओजोन लेयर है, ये क्या हो रही है भाई, डिप्लेट हो रही है। इसके डिप्लेशन का रीजन होता है आपके एचएफसीज, है ना, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, आपकी सीएफसीज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, आपके हेलोन्स, है ना, ये हेलोन्स वगैरह, इन सब के कारण क्या हो रहा है, इसका डिप्लेशन हो रहा है। तो इसके लिए काफी सारे एग्रीमेंट वगैरह भी हुए थे, इसी के कारण देखो ओजोन होल हुआ था आपके अंटार्कटिका के ऊपर, जो कि अभी क्या हो रहा है आपके धीरे धीरे वापस रिकवर हो रहा है। जैसे कि एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, इसने क्या किया था, आपकी ये जो एचएफसी है ना, एचएफसी को क्या कर दिया था, सॉरी एचएफसी नहीं, पहले सीएफसी हुआ था, सीएफसी को क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। फिर हुआ था किगाली एग्रीमेंट, इसने क्या कर दिया था, एचएफसी को बैन कर दिया था, ठीक है। थीम क्या थी इस बार, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। थीम है फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। ओके, चलिए। इस बार देखो, मैंने करंट अफेयर्स का बैकग्राउंड एकदम सिंपल रखा है भाई, बेसिक रखा है, व्हाइट, ताकि आप प्रिंट करवाओ तो एकदम इजीली प्रिंट करवा के मजे से पढ़ सको, ठीक है। फिर आता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इस बार भी क्वेश्चन आया था यहाँ से, है ना। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में देखो आपकी इंडिया की रैंक क्या होती जा रही है, पिछले 2016 से क्या होती जा रही है, इम्प्रूव ही होती जा रही है, ठीक है ना, बढ़ती जा रही है। ओके, अब ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इसको कौन रिलीज करता है, इसको पहली बात तो आपके रिलीज करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसको रिलीज करता है। अब ये जो जीआई, ये क्या करता है, आपके 139 कंट्रीज को जज करता है, किस किस बेसिस पे, इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, अडॉप्शन रेट एंड सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स के बेसिस पे। ये यहाँ पे देखो फैक्टर्स वगैरह भी लिखे हैं, किस किस पे करता है। इंडियाज रैंक राइजेस टू 30th, 30th पोजीशन आ गई आपकी इंडिया की रेस।
ये 2015 में देखो कितनी थी, 81st थी, तो काफी इंप्रूव किया अपन ने 2015 से। इस बार टॉप किया आपके स्विट्जरलैंड ने, फिर स्वीडन है, फिर यूएसए है, ठीक है। ये एक इंडेक्स है जहां पे इंडिया ने आपके इंप्रूव किया, ऑलमोस्ट सब में ही आपके इंडिया नीचे गया बाकी में। फिर आता है आपके स्केटिंग से रिलेटेड। स्केटिंग में देखो कुछ ऐसा आपके हो गया इस बार, है ना, कुछ अलग आपका हो गया है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाती है न्यूज। रिसेंटली आपके आनंद कुमार जो वेल कुमार है, आनंद कुमार वेल कुमार, इन्होंने क्या जीता है भाई, पहली बार भारत के लिए गोल्ड जीता है। किसके अंदर गोल्ड जीता है, इन्होंने जीता है स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर। इसके अंदर आपके क्या जीता है भाई, आपके गोल्ड जीता है, ठीक है ना। इस चीज के अंदर क्या जीता है, गोल्ड जीता है। बिकमिंग इंडियाज फर्स्ट बिकमिंग इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन इन स्केटिंग। इसके लिए आपके पीएम मोदी ने इनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था। अच्छा, ये हुआ कहाँ पे था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके बेदई, ये चाइना के अंदर हुआ था, ठीक है ना। अनदर इंडियन स्केटर क्रिस शर्मा सिक्योर्ड ए गोल्ड मेडल इन जूनियर मेंस 1000 मीटर स्प्रिट, तो एक जूनियर ने भी जीता था। फिर आता है वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट। द रिपोर्ट रिलीज बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ ने क्या किया, ये रिपोर्ट को आपके रिलीज किया, रिकॉग्नाइजिंग द ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल ऑफ एआई एज ए जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी दैट कैन रीशेप वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनकम अक्रॉस इकोनॉमीज, ठीक है ना। ये रिपोर्ट आपके डब्ल्यूटीओ ने रिलीज की है। डब्ल्यूटीओ से आपको जीएटीटीए भी याद आना चाहिए, ठीक है ना। ये वही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, ट्रेड से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो यही क्या करता है, आपके सेटल करता है। ओके, ठीक है। इंडिया इसका वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है। इंडिया क्या है, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर। अब मेरे को ये बताना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ, वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा इसका, ये मेरे को बताना आप कमेंट के अंदर। फिर आता है नेक्स्ट, देखो आदि कर्म योगी अभियान। आदि कर्म योगी अभियान की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड आदि कर्म योगी अभियान फ्रॉम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये आपके लॉन्च किया था। इट इज ए नेशनल मूवमेंट टू बिल्ड ए डिसेंट्रलाइज्ड ट्राइबल लीडरशिप एंड गवर्नेंस इकोसिस्टम। ये आपका फ्लैगशिप इनिशिएटिव है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का, ठीक है। फिर आता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने पता है भाई क्या किया है, सऊदी अरेबिया गया भाई किसके पास, ये सऊदी अरेबिया गया आपके पाकिस्तान के पास, है ना, इधर गया इस पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान के साथ जाके इसने क्या किया, आपके एक एग्रीमेंट साइन किया, वो भी डिफेंस एग्रीमेंट, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। और ये डिफेंस एग्रीमेंट पता है क्या है, ये डिफेंस एग्रीमेंट है कि भाई दोनों में से किस पे भी अटैक किया, मान लो पाकिस्तान पे अटैक किया तो वो ऐसा अटैक समझा जाएगा कि सऊदी अरेबिया पे, और किसी ने सऊदी अरेबिया पे किया तो वो समझा जाएगा पाकिस्तान के ऊपर है। तो आपका ये थॉट आना चाहिए कि क्या अपना रिलेशन सऊदी अरेबिया के साथ खराब है जो इन्होंने ऐसा आपके एग्रीमेंट साइन कर लिया। देखो इसके पीछे एक रीजन है, सऊदी अरेबिया ना काफी इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है। पाकिस्तान के पास आपको पता है न्यूक्लियर वेपन्स है, इसलिए इन्होंने साइन किया। अब आपको पता है इधर ये जो आपका इजराइल है भाई, इस इजराइल ने यहाँ पे सबको ले रखा है ना, इराक हो गया, ईरान हो गया, सब जगह सब पे बम फोड़ रखे हैं, ईरान कतर हो गया, सब पे, है ना। ये मैप तो देखो आपको क्लियर होना चाहिए कौन सी कंट्री किसको बॉर्डर कर रही है। स्पेशली ये ईरान, ईरान किस किस को बॉर्डर करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपकी कैस्पियन सी आ जाती है, यहाँ पे पर्शियन गल्फ आ जाती है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज भी आती है आपकी, है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, ठीक है। तो इसने सब पे बम फोड़ रखे हैं, तो इस सऊदी अरेबिया को भी डर है, पता नहीं कब अपने ऊपर फोड़ दे, अपन तो पास ही है। तो इसलिए इसने इसके साथ क्या किया भाई, एग्रीमेंट साइन किया है। ओके, बाकी आई डोंट थिंक कि कभी अपन पाकिस्तान पे अटैक करेंगे तो ये लोग अपने पे अटैक करेंगे। नेक्स्ट आता है यूएन रिपोर्ट, द शिफ्टिंग पैराडिग्म्स यूनाइटेड टू डिलीवर रिपोर्ट। ये आपकी एक रिपोर्ट है, रिलीज की है यूएन ने। अंडर वर्क स्ट्रीम 3 ऑफ द यूएन 80 इनिशिएटिव proposes structural and programmatic realignments for a more coherent and effective United Nation। ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन है उसको रिफॉर्म से रिलेटेड है कि रिफॉर्म्स करने चाहिए। फिर आता है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब भारत के अंदर देखो एआई, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट होने वाले रिसेंटली। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटी के जो मिनिस्टर है आपके, अनवेल्ड द की फ्लैगशिप इनिशिएटिव फॉर इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। ये 2026 में होगी, बीइंग होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय ए ग्लोबल साउथ नेशन, ठीक है। इसमें आपके 3 सूत्र पे ये गाइड होगी, पीपल प्लैनेट एंड प्रोग्रेस, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। एंड 4 थीम पे डिस्कशन होगा, जैसे ह्यूमन कैपिटल, इंक्लूजन, सेफ एंड ट्रस्टेड, एआई, रेजिलियंस, साइंस
डेमोक्रेटाइजिंग एआई रिसोर्सेज एंड सोशल गुड। इसमें आपके इवन रिसेंट में एक न्यूज आई थी कि फ्रांस भी आपके ज्वाइन करेगा, ठीक है ना, फ्रांस भी इंडिया आएगा, और ये आई थिंक फरवरी 2026 में होगी ये वाली, ठीक है। तो आगे इसमें जो भी आपकी अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा फरवरी वाली करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट देखते हैं ब्लू पोर्ट्स। नाउ ब्लू पोर्ट्स की बात करते हैं। इंडिया साइंड ए टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोग्राम एग्रीमेंट विद द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ अपन ने क्या किया, एक एग्रीमेंट साइन किया टू स्ट्रेंथन ब्लू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। द पार्टनरशिप इंक्लूड्स डेवलपिंग 3 पायलट स्मार्ट एंड इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर्स। फिशिंग हार्बर्स बनाए जाएंगे, नेमली कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे, देखो, वेनिकबाड़ा इन दीव, क्राइकल इन पुडुचेरी एंड जखाऊ इन गुजरात। यहाँ पे 3 आपके क्या बनाए जाएंगे, फिशिंग हार्बर्स बनाए जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आती है भाई पुडुचेरी की। पुडुचेरी आपको पता है ये फर्स्ट यूटी बना है जिसने क्या अचीव कर लिया, जीरो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट आपका अचीव कर लिया है, ठीक है ना। अच्छा, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है, डेथ ऑफ वुमन वाइल प्रेग्नेंट और विद इन 40 डेज 42 डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। फिर आता है चाबार पोर्ट। चाबार पोर्ट देखो काफी बार न्यूज में रहता है बट अभी तक आपके किसी एग्जाम ने पूछा नहीं है। एंड चाबार पोर्ट देखो आपको कहाँ मिलेगा, ईरान के अंदर मिलेगा, ठीक है ना। ग्वादर पोर्ट देखो अपने को कहाँ मिलेगा, पाकिस्तान में मिलेगा, तो ग्वादर पोर्ट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड चाबार पोर्ट देखो आपको कहाँ मिलेगा, ईरान में। एंड इंडिया ने क्या ले रखा है, ये जो चाबार पोर्ट है लीज पे ले रखा है। इंडिया ने क्या ले रखा है, लीज पे ले रखा है ये वाला चाबार पोर्ट। ओके। अब इसमें ना यूएस ने क्या कर रखे थे, आपको पता है ईरान पे पूरे पे सैंक्शन लगा रखे थे, तो इस पे भी पहले सैंक्शन लगा रखे थे और इंडिया के कहने पे हटा रखे थे। अभी इंडिया के साथ आपको पता है रिसेंटली यूएसए के रिलेशन खराब हो गए, तो इन्होंने वापस इस पे क्या लगा दिया, सैंक्शन लगा दिए, ठीक है ना। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका रोल प्ले करता था, क्योंकि इससे अपने को क्या मिलता था, मिडिल ईस्ट का एक्सेस मिलता था, है ना। इस तरीके से अपन कनेक्ट करके अफगानिस्तान से मिडिल ईस्ट से कनेक्ट कर पा रहे थे, तो अब वो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाएगा। स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट। The report is first of its kind released by CAG, providing comprehensive data analysis and trends on physical parameters for all 28 states over a 10-year period. ये रिपोर्ट आपके क्या दे रही है भाई, इन जितने भी आपके 28 स्टेट्स हैं इनके बारे में आपके डेटा वगैरह प्रोवाइड करेगी कि स्टेट का टोटल डेट आपके कितना इंक्रीज हुआ है। तो कितना इंक्रीज हुआ है, देखो अभी टोटल डेट है 22.17% ऑफ जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है भाई, CIG, है ना। कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये आपको याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आता है हाई सीज ट्रीटी। नाउ हाई सीज ट्रीटी की बात करें तो 60th रेटिफिकेशन ऑफ हाई सीज ट्रीटी पेव्स वे फॉर इट्स एनफोर्समेंट। It is formally known as the Agreement on Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Area Beyond National Jurisdiction। जो देखो एरिया आपके नेशनल jurisdiction से बाहर होता है ना, जो वाटर में, उस उससे रिलेटेड ये आपका एग्रीमेंट किया गया है ताकि सस्टेनेबल क्या कर सके, यूज कर सके चीजों का। ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, मतलब जो भी इसके मेंबर्स होंगे, सिग्नेटरी होंगे, उन पे बाइंडिंग होगी। इट इज एग्रीमेंट अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। ये यूएन क्लोज क्या बनाता है, यही एग्रीमेंट वगैरह करता है और लॉज बनाता है आपके समंदर के ऊपर, है ना, उसके रिसोर्सेज ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल jurisdiction। हाई सीज का मतलब क्या है यहाँ पे, दीज आर एरियाज बियॉन्ड नेशनल jurisdiction विच आर ग्लोबल कॉमन ओशन ओपन टू ऑल। इन 2024 यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड इंडिया साइनिंग ऑफ हाई सीज ट्रीटी। इंडिया ने भी साइन कर रखा है। ये इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री कौन है अपने यहाँ है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ओके। अब मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आपसे आता है कि टेरिटोरियल लिमिट्स बताओ इंडिया की कितनी है। जो टेरिटोरियल वाटर लिमिट्स है ना, टेरिटोरियल लिमिट्स बताइए इंडिया की कितनी है, ठीक है, ये बताना आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अब ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड देखो आपकी कौन देती है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट देती है, ठीक है ना। अभी ये 2023 ईयर के लिए अभी दिया गया, किसको दिया गया, ये अवार्ड दिया गया आपके मोहनलाल को। मोहनलाल कौन है, ये साउथ का हीरो है ना, ये वाला भाई, हवा को पता नहीं कैसे उड़ा देता है, मिट्टी को हवा में पैर घुमा के, पता नहीं क्या क्या करते हैं यार ये लोग। इंडियाज हाईएस्ट ऑनर इन सिनेमा एंड इज प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इंडिविजुअल्स। ये सिनेमा का हाईएस्ट ऑनर है, कौन प्रेजेंट करता है, आपके प्रेसिडेंट करते हैं, द्रौपदी मुर्मू ने इनको प्रेजेंट किया है। ओके, ये पहली बार 1969 में स्टार्ट हुआ। देविका रानी आपके फर्स्ट क्या थी, रेसिपिएंट थी,
साथ में देखो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये जो अवार्ड थे इनमें देखो बेस्ट एक्टर का मिला कार्तिक आर्यन को, बेस्ट एक्ट्रेस का मिला कृति सेनन को, बेस्ट फिल्म का मिला कल्कि को, एंड बेस्ट डायरेक्टर मिला है कबीर खान को। फिर आता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये काफी बार स्कीम आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। अब इसके अंडर देखो रिसेंटली गवर्नमेंट ने 25 लाख और एडिशनल आपकी कनेक्शन देने की सोची है। इसके अंदर क्या दिए जाते हैं, जो गरीब फैमिलीज होती हैं या एस सी एस टीज वगैरह होती हैं, उनको फ्री एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, एलपीजी सिलेंडर का कनेक्शन, ठीक है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री का आपका इनिशिएटिव हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का, ठीक है। तो यहाँ पे 25 लाख एडिशनल अब सिलेंडर प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे कि टोटल आपके कितने हो जाएंगे बेनिफिशियरी, 10.58 करोड़। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 2016 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, तब 8 करोड़ दिए थे। एंड डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन मिलता है इसके अंदर। फिर उज्ज्वला 2.0 आया 2021 के अंदर, है ना, ये 2025 वगैरह के अराउंड चला था। अब 25 लाख और दिए जाएंगे, इसमें 1.6 करोड़ दिए गए थे, अब 25 लाख और दिए जाएंगे। फिर आता है सियोम रिवर। सियोम रिवर की बात करें तो रिसेंटली पीएम ने क्या किया भाई, लेट द फाउंडेशन ऑफ 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, दो आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर क्या किए हैं, आपके उनके फाउंडेशन स्टोन रखिए, एक तो हियो एक टेटो वन, ठीक है ना। ये सियोम रिवर ना आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये जो आपकी सियोम रिवर है, ये जो सियोम रिवर है ना, ये सियोम रिवर आपकी ऐसे आती है, ठीक है। एंड किस में मिल जाती है भाई, ये जो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है इसमें मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र रिवर तो इसको देखो आसाम में कहते हैं। इससे पहले मेरे को बताओ, अरुणाचल प्रदेश में जब आपकी ये ब्रह्मपुत्र एंटर करती है तो यहाँ पे इस रिवर को क्या कहते हैं, क्या आपके दिबांग कहते हैं कि सिबांग कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन भी दे दिए मैंने, दिबांग कहते हैं कि सिबांग कहते हैं, क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं बताना कमेंट्स के अंदर। फिर आता है आपका मैत्री, इसको मैत्री कर लेना, ठीक है ना। आर इधर आएगा भाई, मैत्री 2.0। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इनोग्रेटेड द सेकंड एडिशन ऑफ इंडिया ब्राजील क्रॉस इंक्यूबेशन प्रोग्राम इन एग्रीटेक नोन एज मैत्री 2.0। तो ध्यान रखना, ये किसके बीच में है, आपकी इंडिया एंड ब्राजील के बीच में। व्योम मित्र, व्योम मित्र क्या है भाई, आपको पता है भारत गगनयान मिशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। तो इसमें अपन क्या भेजने वाले हैं पहले, ये एक अपन क्या भेजने वाले हैं, एक आपका एआई पावर्ड रोबोट भेजने वाले हैं जिसका नाम क्या दिया, व्योम मित्र, ठीक है ना। इसको रिवील किया था किसने, इसरो चीफ वी नारायणन ने। ओके। फिर आता है तमिलनाडु शोर, तमिलनाडु कोस्टल रिस्टोरेशन मिशन, ये आपका एक मिशन है तमिलनाडु में, अप्रूव्ड इन सितंबर 2025, इज एन एम्बिशियस 1675 करोड़ प्रोजेक्ट लार्जली फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक, डिजाइन टू स्ट्रेंथन तमिलनाडु's कोस्टल इकोनॉमी एंड रेजिलियंस। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, इसको फंड कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, वर्ल्ड बैंक आपका फंड कर रहा है। A core component of Tamil Nadu shore is restoration and plantation of 1,000 hectares of mangroves. फिर आता है ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, एक्सपर्ट कमिटी अप्रूव्स दिस प्रोजेक्ट ऑन सुबानसिरी रिवर। अगेन ये आपकी किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र की क्या है, ट्रिब्यूटरी है, सुबानसिरी रिवर। बैरन आइलैंड वोल्केनो कहाँ मिलेगा, ये आपको अंडमान एंड निकोबार में मिलेगा, ठीक है ना, उसी का पार्ट है ये आपका ओनली वोल्केनो है जो एक्टिव है भारत में, ओनली वोल्केनो है जो एक्टिव है, ठीक है। यहीं पे अपने को क्या मिलेगा, नारकोंडम आइलैंड भी मिलेगा, वोल्केनो मिलेगा, जो कि क्या है, जो कि है इनएक्टिव, मतलब ये एक्चुअल में बैरन है, एक्सटिंक्ट जिसको बोलते हैं, खत्म, बाय बाय टाटा वाला। ये बैरन, ध्यान रखना नाम बैरन है बट ये एक्टिव है। इसमें रिसेंटली आपके फ्रेश इरप्शंस वगैरह देखे गए थे, तो इसलिए काफी न्यूज में था, आपको पता होना चाहिए इसकी लोकेशन वगैरह, ठीक है ना। ये अंडमान सी में मिलेगी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास में। 130 किलोमीटर 8 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट आपके पोर्ट ब्लेयर से। ये इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो है, ये स्ट्रेटो वोल्केनो है ना, पार्ट ऑफ अंडमान वोल्केनिक आर्क। अब मेरे को ये बताना स्ट्रेटो वोल्केनो की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स अपने को देखने को मिलती है। इस बार सीडीएस में क्वेश्चन भी आया था, है ना, स्ट्रेटो वोल्केनो। फिर आता है आपके के वीजा। रिसेंटली देखो चाइना ने आपके एक नया टाइप का वीजा स्टार्ट किया जिसका नाम दिया उन्होंने के वीजा। ये उन आपके फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी में काफी टैलेंटेड है ना, ताकि वो टैलेंट को इकट्ठा कर सके और अच्छा बना सके कुछ। फिर बात आती है आपकी यूपीआई की, है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस।
फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए भाई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब इसको डेवलप किसने किया था, इस टेक्नोलॉजी को एनपीसीआई ने किया था आपकी, ठीक है ना। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या किया था, इसको डेवलप किया था। इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड इन पार्टनरशिप विद कतर नेशनल बैंक हैज इनेबल्ड, अब ये चीज ना आपके कतर नेशनल बैंक से मिलके वहां पे भी क्या कर दिया, स्टेब्लिश कर दिया, मतलब वहां पे भी यूपीआई आपके स्टेब्लिश कर दिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कतर में भी आपके यूपीआई अब एक्सेप्ट होता है। इससे पहले देखो भूटान, फ्रांस, मॉरिशियस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई, यहाँ पे भी ये स्टेब्लिश कर चुके हैं। फिर आता है फिशरीज सब्सिडीज। डब्ल्यूटीए एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज एंटर्स इनटू फोर्स। डब्ल्यूटीओ का आपका एग्रीमेंट क्या आ गया भाई, फिशरीज सब्सिडी पे आपका फोर्स में आ गया, मतलब लागू हो गया। इट एस्टेब्लिशेस बाइंडिंग रूल्स फॉर कर्बिंग हार्मफुल सब्सिडीज। इट इज डब्ल्यूटीओ फर्स्ट मल्टीलेटरल एग्रीमेंट। आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। आईयूसीएन की क्या होनी चाहिए, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। साथ में इसका आपको हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर देखो क्या है, इसका है ग्लैंड, जो कि कहाँ पे है, स्विस में है, मतलब स्विट्जरलैंड। ओके। और डब्ल्यूटीओ का कहाँ पे था भाई, इसका मिलेगा आपको जिनेवा, मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में पूछा था, है ना। ये भी स्विट्जरलैंड में मिलेगा। ओके। इसने आपके अडॉप्ट किए मोशन रिकॉग्नाइजिंग इंडियाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इन पार्क बे एट आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025। ये तमिलनाडु के पास जो पार्क बे है वहां पे आपके लोकेटेड है, ठीक है ना। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। फिर आती है फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये दूसरी फॉरेस्ट रिपोर्ट है, वो नहीं है जो अपन ने आईएसएफआर पिछली बार पढ़ी थी, वहां से क्वेश्चन हर बार आता है भाई, अच्छे से कर लेना वो रिपोर्ट। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट लॉन्च बाय, किसने लॉन्च किया ये आपके, ये लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने, मोस्पी ने, ठीक है ना, मोस्पी ने ये लॉन्च किया आपके। इसमें बताया कि फॉरेस्ट कवर आपका 2010 से 2021-22 तक कितना इंक्रीज हो गया, लगभग 2.4%। टॉप स्टेट है गेंस के अंदर, ये ऑर्डर याद रखना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। और टॉप स्टेट जहां पे सबसे ज्यादा आपका क्या है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, वो है उत्तराखंड, ओडिशा एंड झारखंड एज पर दिस रिपोर्ट। फिर आता है एक इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, दैट इज डेटेड सिक्योरिटीज एंड सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। The Government of India, in consultation with RBI, has formalized its borrowing program for the second half of the fiscal year, which involves dated security and sovereign green bonds. अच्छा, dated securities क्या होती है, ये important है, ठीक है। Securities which carry a fixed or floating coupon which is paid on the face value on a half yearly basis. ये आपकी वो securities होती है जो गवर्नमेंट देती है और इसके बदले में क्या लेती है, लोन लेती है, ठीक है ना। एंड जो इसकी फेस वैल्यू होती है उसके हिसाब से क्या लगती है भाई, आपके फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लगती है ना, जिस हिसाब से आपके इन्फ्लेशन वगैरह चल रहा है उसके हिसाब से लगती है। तो फिक्स भी हो सकती है, फ्लोटिंग भी हो सकती है। जबकि सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, ये आपकी पहली बार यूनियन बजट 2022-23 में मेंशन किए गए थे। दीज आर डेट सिक्योरिटीज क्रिएटेड टू फंड प्रोजेक्ट्स दैट हैव पॉजिटिव एनवायरमेंटल और क्लाइमेट बेनिफिट्स। अगर मान लो गवर्नमेंट कुछ ऐसी चीज बना रही है जो एनवायरमेंट को फायदा देने वाली है, तो उसके लिए अगर गवर्नमेंट लोन लेती है तो ये सिक्योरिटीज देती है, उसके बदले में लोन लेती है, ठीक है ना, कागजात देती है। फिर आता है आपके अभी अटॉर्नी जनरल कौन है, तो अभी देखो आपकी वापस रीअपॉइंट किनको किया गया है, वापस आपके अटॉर्नी जनरल, तो ये किया गया है आपके आर वेंकटा रमनी, ठीक है, फॉर 2 इयर्स। फिर आता है आपके कर्नाटका बिदार डिस्ट्रिक्ट वोन जल संचय जन भागीदारी अवार्ड अंडर द कैंपेन जल शक्ति अभियान, ठीक है ना, केस दी रहे। तेलंगाना सिक्योर टॉप पोजीशन इन रेन वाटर कंजर्वेशन, ये किसका इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। फिर देखो तीन ग्रुपिंग आती है, G4, L69, C10, ये काफी बार न्यूज में रहती है, बट हालांकि इनसे क्वेश्चन पूछा नहीं है, पूछ सकता है। G4 देखो आपके वो नेशंस आ जाते हैं, कौन से, ब्राजील, जर्मनी, इंडिया, जापान। ये वो नेशंस है जो डिमांड करते हैं यूएनएससी की परमानेंट सीट, परमानेंट सीट, ठीक है ना। यहां से आपको क्या याद आना चाहिए, परमानेंट 5 कंट्रीज याद आनी चाहिए जिनके पास क्या है, वीटो पावर है। कौन सी कंट्रीज है, एक तो देखो आपकी यूएसए है, दूसरी आपकी यूके है, तीसरी आपकी रशिया है, चौथा आपका कौन है भाई, चौथा आपकी फ्रांस है, एंड पांचवा आपके कौन है, चाइना है, ठीक है। तो ये है परमानेंट 5 कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये चार नेशन भी बोलते हैं कि हमें भी दो और मिलने भी चाहिए, ठीक है ना भाई। L69 ग्रुप मेंबर्स कौन से हैं? जो इन कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं कि भाई इनको मिलना चाहिए, है ना। तो ये 40+ डेवलपिंग कंट्रीज है, फ्रॉम अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, पैसिफिक, इंक्लूडिंग इंडिया। ये नेशंस बोलते हैं कि भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज है इनको भी क्या मिलनी चाहिए, भागीदारी मिलनी चाहिए।
C10 कमिटी ऑफ 10, इसमें 10 मेंबर्स आ जाते हैं। 10 अफ्रीकन यूनियन स्टेट्स, अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनिया, कोंगो, केनिया, लिबिया, नामीबिया, सेनेगल, सियरा लियोनी एंड युगांडा एंड जाम्बिया। ये आपके अफ्रीका को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। फिर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर, दैट इज वेटलैंड। अब इसमें देखो अक्टूबर में भी एक वेटलैंड और ऐड हो गया है, हालांकि मैं वो अक्टूबर में आपके कवर करूंगा, अभी अपन सिर्फ सितंबर का कवर करते हैं। देखिए, दो वेटलैंड आपके बिहार के अंदर और ऐड किए गए हैं न्यू रामसर साइट के अंदर, ठीक है ना। रामसर साइट के अंदर कितने वेटलैंड और आपके ऐड किए गए हैं, दो। अच्छा, ये रामसर कन्वेंशन हुआ था, ये कब हुआ था आपके 1971 के अंदर, ठीक है ना। रामसर कन्वेंशन आपका कब हुआ था, ये हुआ था आपके, कब, ये हुआ था आपके 1971 के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कब हुआ था, 2 फेब। ओके। और ये रामसर आपको मिलेगा कहाँ पे, ये सिटी मिलेगी आपको ईरान के अंदर। ये 1975 के अंदर आपके फोर्स में आ गया था दिसंबर 21 को, ठीक है ना। दिसंबर 21 को आपके फोर्स में आ गया था। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया ने देखो आपके कब ज्वाइन किया था, इंडिया ने मतलब कब रेटिफाई किया था, तो इंडिया ने किया था 1982 में, कि 1982 में अपन ने रेटिफाई किया था। अब ये जो आपके वेटलैंड्स वगैरह उनको प्रोटेक्ट करने के लिए देखिए, बिहार में दो और आपके वेटलैंड ऐड हुए हैं, गोकुल रिजर्वायर एंड, कौन से भाई, पहला तो है गोकुल रिजर्वायर, दूसरा है उदयपुर लेक, ये दो आपके ऐड किए गए। ये दोनों के दोनों आपके क्या है भाई, ये दोनों के दोनों आपको पता है ऑक्सबो लेक है, दोनों के दोनों क्या है, ऑक्सबो लेक है, ठीक है ना। विद दिस एडिशन इंडिया नाउ हैज 93 रामसर साइट। अगर मैं करंट की बात करूं, एज एज यू नो कि अपन सितंबर थोड़ा लेट करें, तो अभी आपके टोटल 94 साइट्स है, ठीक है ना। 94 साइट है, एक साइट और पढ़ाऊंगा जो कि अगेन बिहार में ही एड हुई है। बिहार में ऑलरेडी देखो 3 साइट पहले से थी, आपकी काबर झील, आपके बेगूसराय में है ये, ठीक है ना। नागियर नकती बर्ड सेंचुरी जो कि जमुई डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। अच्छा, ऑक्सबो लेक क्या होती है, देखो ये रिवर दिख रही है आपको, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जा रही है। अब सपोज करो यहाँ से रिवर क्या कर लेती है, ऐसे कट कर लेती है, कट करके और इसको क्या कर देती है, यहाँ से पानी ब्लॉक हो जाता है, तो ये इधर आपकी ये लेक बन गई ना, इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है। तो ऑक्सबो लेक ध्यान रखना, इरोजन प्लस डिपोजिशन दोनों का आपका क्या है, कमाल है, ठीक है ना, दोनों का कमाल है। फिर आता है यूनेस्को। अगर यूनेस्को की बात करें, तो यूनेस्को डेजिग्नेटेड द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया एज द 26 न्यू साइट्स टू यूनेस्कोस वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। यूनेस्को ने क्या किया भाई, जो आपका कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया को, उसको क्या किया, रिकॉग्नाइज किया और इसको एड किया किसमें, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में। दिस डेजिग्नेशन ब्रिंग्स इंडियाज टोटल 13 यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व। इसी के तहत भारत में कितनी आपकी बायोस्फीयर रिजर्व हो जाती है, 13। ये 13 की 13 आपको याद होनी चाहिए, मैंने करवाई भी है आपको, ठीक है ना, ज्योग्राफी की क्लास में वन शॉट में। ज्वाइनिंग ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ 785 साइट। साथ में देखो कुछ और जगह भी हुई थी, जैसे साउथ टोमे प्रिंसिपे, ये सेंट्रल अफ्रीकन आइलैंड नेशंस है। बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू हैव इट्स एंटायर टेरिटरी डेजिग्नेटेड एज ए बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये जो आपकी है ना, ये जो रिजर्व है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, हिमालय एंड स्ट्रेचेस फ्रॉम लद्दाख, comprising Leh and Kargil district in north to Kinnaur, Spiti Valley and Kinnaur district in Himachal Pradesh in south। अब ये जो बायोस्फीयर रिजर्व वाला प्रोग्राम है, ये किसका आपके, किसके अंडर आता है, मेब के अंडर आता है, ठीक है ना, मेब के अंदर आता है, ओके। यूनेस्को के मेब प्रोग्राम के अंडर आता है। फिर आता है निसार। निसार देखो इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, कोई पूछ ही नहीं रहा है, शायद इस बार पूछ ले। निसार की फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार। ये आपकी सैटेलाइट है, दोनों ने मिलकर बनाई थी, काफी भारी भरकम सैटेलाइट थी। इसने फर्स्ट रेडार इमेजेस भेजे हैं आपके अर्थ सरफेस के। इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टू कैरी ड्वेल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रेडार्स। एक तो देखो इस ये एल बैंड आपकी क्या कर रही है, साथ में कैरी कर रही है, एक एस बैंड आपके कैरी कर रही है, ठीक है ना, सिंगल प्लेटफॉर्म पे। ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में है, मतलब सन के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। एप्लीकेशन क्या होगी इसके, देखो डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करेगी, क्लाइमेट मॉनिटरिंग में अपने को हेल्प करेगी। ये आपके इसरो के जीएसएलवी F-16 से क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, फर्स्ट टाइम जीएसएलवी आपके यूज किया गया था इसके लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, इंडिया भूटान। इंडिया भूटान देखो, भूटान भाई यहाँ पे है, ये जो यहाँ पे आपके नीचे क्या आ जाता है, जापान आ जाता है, ये छोटा सा पार्ट बनता है ना भाई, ये वाला, इसको बोलते हैं चिकन नेक। क्या बोलते हैं इसको, चिकन नेक, जो अपने को क्या करता है, सेवन सिस्टर से ऐड करता है। तो ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ पे अपन ने क्या किया, भूटान के साथ दो इंटर कंट्री क्या की है, रेलवे लाइन ज्वाइन की है ना, दो रेलवे लाइन आपकी बनेगी। एक तो देखो सामसे से बनारहट, एक आपकी गेलफू से
कोकराझार, तो एक तो असम के अंदर होगी, एक आपके वेस्ट बंगाल के अंदर होगी, तो दो आपके क्रॉस बॉर्डर रेलवे प्रोजेक्ट्स आपके क्या किए गए हैं, अनाउंस किए गए हैं। तो ये काकराझार वाली तो देखो 69 किलोमीटर होगी जो कि असम में है, और गेलुपू वाली जो आपके वेस्ट बंगाल में ज्वाइन करेगी ये 20 किलोमीटर की होगी। बत्तुखामा फेस्टिवल ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ये तेलंगाना में आपके सेलिब्रेट किया जाता है, इसमें दो आपकी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने हैं। ये एक फ्लोरल फेस्टिवल है, ठीक है ना, ध्यान रखना, तेलंगाना आंध्र प्रदेश इधर सेलिब्रेट किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है अवार्ड से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है आपके अवार्ड से रिलेटेड। मुंबई बेस्ड डोक्यू सीरीज द रिसरेक्शन क्वेस्ट सिक्योर्ड द प्रेस्टिजियस गोल्ड डॉल्फिन एट 16th कैनीज कॉर्पोरेट मीडिया एंड टीवी अवार्ड्स, ठीक है। वाजिनार अरेंजमेंट ध्यान रखना, ये मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम है, ठीक है ना। आपके जो एक्सपोर्ट होते हैं ना वेपन्स वगैरह उनको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। ये 1996 में बना था वेजिनार नीदरलैंड्स के अंदर। इसका एम क्या है, पर्पज है एमिंग टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल आर्म्स एंड वेल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी, अगर वेपन्स वगैरह ट्रांसफर करें तो उस पर नजर रखने के लिए। मेंबरशिप की बात करें तो भारत भी ध्यान रखना इसका मेंबर है, टोटल 42 मेंबर्स है। अब डिफेंस की कुछ करंट अफेयर्स देखते हैं, ठीक है। अब सारी डिफेंस की होगी आगे वाली, उसके बाद में अगेन दूसरी वाली जो लेस इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्ट में रखिए, फिर आपकी डिफेंस की, फिर लेस लेस इंपॉर्टेंट। अब डिफेंस की जल्दी जल्दी देखते हैं अपन। नेवी की देखिए, द फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन ऑफ द इंडियन नेवी रीच्ड पोर्ट विक्टोरिया, जो कि कहाँ मिलेगा अपने को, सैचिल्स में मिलेगा भाई, ठीक है ना, कहाँ मिलेगा, सैचिल्स में मिलेगा। यहाँ पे आपकी फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन नेवी क्या की गई थी, रीच की थी, एज पार्ट ऑफ लॉन्ग रेंज ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट इन द साउथ वेस्ट इंडियन ओशन रीजन। It is an archipelago consisting of 155 island in the western Indian Ocean northeast of Madagascar. Madagascar के देखो नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, ओके। इट इज स्मॉलेस्ट अफ्रीकन कंट्री इन टर्म्स ऑफ बोथ एरिया एंड पॉपुलेशन, एरिया और पॉपुलेशन में देखो ये सबसे छोटा नेशन है आपके किसका, अफ्रीका का, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज युद्ध कौशल। इंडियन आर्मी हैज कंडक्टेड एक्सरसाइज युद्ध कौशल, कहाँ पे की, ईस्टर्न हिमालयस के अंदर, ठीक है। मेजर हाईलाइट वाज द ऑपरेशनल डेब्यू ऑफ द न्यूली रेज्ड अश्नी प्लेट्यू, अश्नी प्लेट्यू है उसने भी क्या किया था इस एक्सरसाइज में आपके डेब्यू किया था। डिजाइन टू इंटीग्रेट एडवांस टेक्नोलॉजी विथ ट्रेडिशनल कॉम्बैट स्किल्स। फिर आता है एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, किसके बीच में होती है ये, युद्ध अभ्यास देखो एक्सरसाइज होती है आपकी इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी के बीच में। तो इंडियन आर्मी कहाँ गई थी अभी, आपकी यूएस के अलास्का में गई थी, है ना, वहां पे ये एक्सरसाइज हुई थी। ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो आपकी हर साल होती है, ठीक है ना, दोनों मिलिट्रीज के बीच में, कभी इंडिया के अंदर कभी यूएसए, तो ऐसे चलता रहता है, ये 21st एडिशन था। फिर आता है एक्सरसाइज मैत्री, 14th एडिशन देखो एक्सरसाइज मैत्री का हुआ था, कहाँ पे हुआ, ये मेघालय इंडिया के अंदर हुआ, ठीक है। ये किसके बीच में होती है, ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है, ठीक है, जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, और स्टार्ट कब हुई थी, 2006। फिर आता है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट इज द बिगेस्ट एंटी नक्सल ऑपरेशन एवर कंडक्टेड ऑन कैरीगुट्टा हिल सिचुएटेड अलोंग छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर। देखो इस एरिया के अंदर आपको पता है नक्सलिज्म बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो यहाँ पे ये एंटी नक्सल काफी बड़ा ऑपरेशन किया गया था, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। पहले देखो अगर ओल्ड ऑपरेशन की बात करें तो मिशन संकल्प हुआ था, ऑपरेशन ग्रीन हंट हुआ था, तो आपसे पूछ सकते हैं ये किससे रिलेटेड है। टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव कैपेबिलिटी रोड मैप 2025 अनवेल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये आपका 15 साल का प्लान होता है कि आपकी जो डिफेंस है वो कैसे खुद को मॉडर्नाइज करेगी, क्या क्या गोल्स है क्या क्या नहीं है ना, एम्स वगैरह सब लिखे होते हैं इसके अंदर। तो ये रिलीज की गई थी, किसने की, डिफेंस मिनिस्ट्री ने, ठीक है। एक्सरसाइज सियोम प्रहार, एक्सरसाइज सियोम प्रहार देखो आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुई। इसमें ये आपकी एक ड्रोन एक्सरसाइज थी, ड्रोन इंटीग्रेशन इन टेक्टिकल ऑपरेशन अंडर बैटलफील्ड लाइक कंडीशंस। जीई एरोस्पेस, ये वही जीई एरोस्पेस है जो हेल के अंदर क्या लगाती है, इंजन लगाती है। अभी जो आपका आपको पता होगा कि हेल का बनाया हुआ जो आपका तेजस था, तेजस फाइटर जेट क्या कर गया था, क्रैश कर गया था, कहाँ पे, दुबई एयर शो में। तो उसके अंदर जो आपके इंजन लगा था वो जी का लगा हुआ था, ठीक है ना। हेल हैज रिसीव्ड द थर्ड ऑफ 99, देखो 99 इंजन इनको डिलीवर करने हैं, तो ये थर्ड इन्होंने डिलीवर कर दिया, F404 इन 20 इंजन ऑर्डर्ड फ्रॉम यूएसए फर्म जी एरोस्पेस। इंजन सप्लाई स्टेबिलिटी इज क्रिटिकल फॉर हेल टू मीट इट्स डिलीवरी शेड्यूल फॉर तेजस मार्क 1A। मलेरिया वैक्सीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लाइसेंस्ड प्राइवेट फर्म्स टू प्रोड्यूस इट्स फर्स्ट इंडिजिनस मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन, जिसका नाम है एड फैल्सी वैक्स, ठीक है ना। डेवलप बाई आईसीएमआर, आईसीएमआर इसको क्या कर रही है भाई, डेवलप कर रही है। ये जो मलेरिया होता है ये किसके कारण होता है, ये आपके प्लाज्मोडियम के कारण होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना।
एंड फिर आपके मच्छर काट लेता है तो उसके कारण होता है। तो टारगेट्स प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम डेडलिएस्ट मलेरिया पैरासाइट स्पीसीज एट मल्टीपल स्टेजेस। वर्ल्ड कोस्ट गार्ड समिट हुई थी रिसेंटली, ठीक है ना, तो इसमें इंडिया ने आपके क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, और ये वर्ल्ड कोस्ट गार्ड समिट कहाँ हुई थी, रोम के अंदर हुई थी। ओके। अच्छा, आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड का मोटो क्या है, वयम रक्षम, दैट इज वी प्रोटेक्ट। ठीक है। Berabi Siring Link. Prime Minister inaugurated Berabi Siring Broad Gauge Railway Line, which connects Mizoram's capital Aizol to Indian Railways network for first time. पहली बार देखो आपके जो मिजोरम है उसका जो एजोल है, ये इसको क्या किया जाएगा, आपके कनेक्ट किया जाएगा इंडियन रेलवे से रेस्ट ऑफ इंडिया से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर हो रही है, ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर आता है एंड्रोथ। इंडियन नेवी हैज रिसीव्ड एन इंडिजिनियसली बिल्ट है ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप जिसका नाम है एंड्रोथ। तो ये सेकंड है, टोटल 8 का ऑर्डर है, तो सेकंड है ये एसडब्ल्यू मतलब एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट। कौन बिल्ड कर रहा है इसको, गार्ड एंड रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स, ठीक है ना। द नेम डिराइव फ्रॉम द अंडरोथ आइलैंड इन लक्षद्वीप आर्चिपेलागो, वहां से इसका क्या होता है, नाम आपका डिराइव होता है। ओके। ट्राइलेटरल मीटिंग। फर्स्ट इंडिया ईरान उज्बेकिस्तान की आपकी पहली बार ट्राइलेटरल मीटिंग हो रही है, कहाँ पे, तेहरान के अंदर। ऐसे ही इसके बाद में आपकी इंडिया ईरान और अर्मेनिया की भी मीटिंग हुई थी, ठीक है ना, जावार पोर्ट के लिए। ओके। फिर आता है एक्सरसाइज जप्पट। देखो एक्सरसाइज जप्पट वैसे तो आपके रशिया और बेलारूस के बीच में होती है, इंडिया ने भी इसको इसमें क्या लिया था, इस बार आपके पार्ट लिया था रशिया में जाके। ठीक है। नीति आयोग रिलीजेस रिपोर्ट टाइटल एआई फॉर विकसित भारत, द अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सिलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया एआई से अपना क्या हो सकता है, 8% प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है। ठीक है। फिर आता है ऑटोमेटिक टारगेट सिस्टम। ये देखो एक ऑटोमेटिक टारगेट क्लासिफाइंग सिस्टम बनाया है, किसने बनाया है? ये कर्नल कुलदीप यादव ने बनाया है, ठीक है ना। ये एक इनोवेटिव अप्रोच है, इनोवेटिव सॉल्यूशन विल ऑटोनोमसली आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई टारगेट्स ऑन रेडार विदाउट द नीड फॉर ह्यूमन इंटरवेंशन। बिना आदमी के क्या कर लेगा, टारगेट आइडेंटिफाई कर लेगा। नेपाल के अंदर आपको पता होगा जनरेशन जेड के क्या हुए थे भाई, काफी आपके प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, वहां के पीएम को दौड़ा दौड़ा के भगा भगा के आपके क्या करवाया, रिजाइन करवाया। तो अभी वहां के आपके फर्स्ट टाइम फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है, कौन बनी है, सुशीला करके। ये आपकी फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस भी रह चुकी है नेपाल की। फिर आता है रैप्टर 300 ब्लैकआउट, ये वेपन ये बना है एसएसएस डिफेंस ने, ठीक है ना। ये नेक्स्ट जनरेशन का कार्बन फुल्ली डिजाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चर्ड भारत आपका क्या है, वेपन है, ठीक है। ऑप्टिमाइज फॉर बोथ सबसोनिक एंड सुपरसोनिक राउंड। अच्छा, सबसोनिक का मतलब क्या होता है, स्पीड लेस देन 1 माक। ओके। एंड सुपरसोनिक का क्या होता है, स्पीड मोर देन 1 माक। उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। अच्छा, मार्क स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड ऑफ साउंड को डिवाइड कर दो तो मार्क स्पीड निकल जाएगी। ओके। नेक्स्ट आता है देखो आपके अगेन एक्सरसाइज से रिलेटेड, द मेडन एडिशन ऑफ द बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड हेलनिक नेवी कंक्लूडेड ऑन 18 सितंबर 2025। ठीक है, मेडिटेरियन सी के पास ये क्या हुई, आपकी कंक्लूड हुई। ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अगेन अपडेट है। अच्छा, हेलनिक नेवी किसको कहते हैं, ये ग्रीस की नेवी को कहते हैं, ठीक है ना, ग्रीस ग्रीस की नेवी को कहते हैं हेलनिक। ओके, ध्यान रखना। तो क्या हुई थी, बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई थी इनके बीच में, बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये पहली बार हुई थी, मेडन एक्सरसाइज थी। द एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड इन 2 फेज, एक हार्बर फेज हुआ था, दूसरा क्या हुआ था आपके, दूसरा आपके नवल बेस पे हुआ था, ठीक है ना। एक हार्बर फेज था, एक सी फेज था। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, मिसाइल स्ट्रीट फ्रिगेट आईएनएस ट्रिकांड ने आपके पार्ट लिया था, आपसे पूछ लेगा आईएनएस ट्रिकांड क्या है। फिर आता है एक्सरसाइज जल प्रहार 2025। एक्सरसाइज जल प्रहार 2025 देखो आपके सितंबर के अंदर हुई थी, ठीक है ना, काकीनाडा के पास में। दिस अनप्रेसिडेंटेड लार्ज स्केल जॉइंट एम्फीबियस एक्सरसाइज शोकेस्ड एनर्जी enhanced synergy, seamless coordination and exceptional interoperability between Indian Navy and Indian Army। इन दोनों के बीच में हुई थी, अपनी इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी के बीच में हुई थी। मिग 20 को फाइनली क्या कर दिया भाई, बाय बाय टाटा कर दिया है। एयर चीफ मार्शल ने फाइनली आपके इसका उड़ाया था, है ना। एंड फ्लाइज द लास्ट सॉर्टी ऑफ स्क्वाड्रन विद द कॉल साइन बादल 3। तो 63 ईयर्स के बाद में फाइनली इसको चंडीगढ़ के अंदर क्या कर दिया गया, आपके डी कमीशन कर दिया गया, है ना। सैल्यूट टू दिस। मेरा फाइटर जेट ये मेरा फेवरेट फाइटर जेट था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अनंत शास्त्र। इंडियन आर्मी इश्यूज रुपीज 30,000 करोड़ टेंडर टू बाय अनंत शास्त्र एयर डिफेंस सिस्टम। इंडियन आर्मी ने आपके 30,000 करोड़ लगाए हैं अनंत शास्त्र एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए, ठीक है ना।
इसको इसको पहले कहते थे क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। तो ध्यान रखना ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ओके। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। हेल STT 40 ट्रेनर, ये हेल STT 40 ट्रेनर है ना, ये क्या करेगा आपके हेल HPT 32, दैट इज दीपक, दीपक को क्या करेगा भाई, रिप्लेस करेगा, ठीक है ना, ये ओल्ड हो चुका है, इसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो ये क्या आपके टर्बो टर्बो पावर्ड ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, ठीक है ना, हाई टर्बो ट्रेनर एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है INS निस्तार, इंडियन नेवीज लेटेस्ट इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड डाइविंग सपोर्ट वेजल है ये, डाइविंग सपोर्ट वेजल। इसने पार्टिसिपेट किया कहाँ पे, पैसिफिक रीज 2025 के अंदर सिंगापुर में। ये एक बाई एनुअल मल्टीलेटरल एक्सरसाइज थी, 2 फेज एक्सरसाइज थी। फिर आता है गोकुल मिशन, द पीएम इनोग्रेटेड द सेक्स सॉर्टेड सीमेन फैसिलिटी एस्टेब्लिश्ड अंडर द राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक है ना। Semen sex sorting is a technology that increases the likelihood of birth of female cows with about 90% accuracy. फीमेल काउ का आपका एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, है ना, आपके ये मिशन लॉन्च किया गया था। अब आता है WMO की रिपोर्ट, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज स्टेट ऑफ द ग्लोबल रिसोर्स 2024 रिपोर्ट। Report highlight that water cycle has become increasingly erratic and extreme, swinging between dillers and drought। ये ध्यान रखना है, ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है, ठीक है ना, WMO ने की है। नेक्स्ट आती है लेड बाय इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग इन कोलैबोरेशन विद कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रोजेक्ट स्वेत। एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, प्रोजेक्ट स्वेत एम्स टू डेवलप द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनियस मैरीटाइम ऑटोनोमस सरफेस शिप। ये फर्स्ट क्या बनाएंगे, आपके मैरीटाइम ऑटोनोमस सरफेस शिप बनाएंगे, ठीक है ना, कोचिन वगैरह मिलके। ENTs एस्ट्रोनोमर्स आइडेंटिफाइड ए न्यू कैटेगरी ऑफ इवेंट्स जिसको बोलते हैं एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स। ENTs occurs when stars with masses at least 3 times, जब आपके स्टार का मास 3 गुना से ज्यादा होता है दैट ऑफ सन, और ये जब आपके टोन अपार्ट मतलब टूट जाते हैं तो सुपरमेसिव ब्लैक होल बनता है, तब आपके ENT क्या होता है, एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिट्स होते हैं। प्रोजेक्ट विजायक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट विजायक ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO का जो प्रोजेक्ट विजायक है, इसने 15 साल आपके क्या किए भाई, आपके सेलिब्रेट किए हैं, ठीक है ना, कारगिल लद्दाख के अंदर। ये आपके 2010 के अंदर क्या किया गया था, रेस किया गया था, एंड एंट्रस्टेड विद द responsibility of providing road connectivities in areas of Kargil and Janskar, which previously under Project Himang, पहले ये प्रोजेक्ट हिमांग के अंडर था, ठीक है। द प्रोजेक्ट ड्यू इट्स नेम फ्रॉम ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय जो कारगिल वॉर में हुआ था वहीं से इसका नाम रखा गया, प्रोजेक्ट विजयक। अग्नि प्राइम मिसाइल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। DRDO एंड स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड सक्सेसफुली लॉन्च द इंटरमीडिएट रेंज अग्नि प्राइम मिसाइल, जिसकी रेंज कितनी है, 2000 किलोमीटर तक है। ये कहां से टेस्ट किया पता है इन्होंने, रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से। दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फ्यूचरिस्टिक रेल बेस्ड मिसाइल सिस्टम दैट कैन मूव ऑन रेल नेटवर्क्स विदाउट प्री कंडीशंस। एक एडवांस 2 स्टेज और सॉलिड फ्यूल्ड कैनिस्टर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, किसने डेवलप किया, DRDO ने, ठीक है ना। ये कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स दोनों ले जा सकती है। अनंत शास्त्र मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया, एक बार वापस पढ़ लेना, ठीक है ना, बेल का ये प्रोजेक्ट है, वहां से अपन ले रहे हैं। फिर आता है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम 2023। नाउ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की बात करें, ए फॉर्म ऑफ एनवायरमेंटल रिवॉर्ड्स दैट रिप्रेजेंट द पॉजिटिव एनवायरमेंटल एक्शन अवॉर्डेड टू एंटिटीज हु पार्टिसिपेट इन ट्री प्लांटेशन इनिशिएटिव अंडर द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। देखो जो एंटिटीज जो कंपनीज क्या करती है, आपके पेड़ लगाओ में क्या करती है, हाथ बटाती है, तो उनको मिलते हैं ग्रीन क्रेडिट, ठीक है ना। ये और वो ग्रीन क्रेडिट क्या कर सकते हैं, यूज करके एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, उसकी जगह कार्बन एमिशन करके प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट आपके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर एनवायरनमेंट एक्ट 1986, इसमें कुछ नए रूल्स बनाए गए हैं, जैसे आफ्टर 5 years ऑफ रिस्टोरेशन ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड एंड अचीविंग एटलीस्ट 40% कैनोपी डेंसिटी, एक ग्रीन क्रेडिट मिलेगा, एक न्यू ट्री के लिए। क्रेडिट आपके नॉन ट्रेडेबल होंगे और नॉन ट्रांसफरेबल होंगे एक्सेप्ट बिटवीन कंपनी एंड इट्स सब्सिडरीज। क्रेडिट्स कैन बी एक्सचेंज वंस, कैन नॉट बी रीयूज्ड। क्रेडिट जो एक्सचेंज हो चुके हैं वो वापस रीयूज नहीं हो सकते। फिर आता है पोर्ट मोर्सबाई, इंडियन नेवी की वॉरशिप ने क्या किया, विजिट किया आपके पोर्ट मोर्सबाई, जो आपको मिलेगा पपुआ न्यू गिनिया के अंदर। उनका 50th आपके इंडिपेंडेंस डे क्या था, सेलिब्रेशन था, तो इसके लोकेशन याद रखना, पपुआ न्यू गिना, देखो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास मिलेगा। यहाँ पे बीच में आपको क्या मिलेगी, बीच में क्या मिलेगी, मिलेगी भाई कोरल रिफ्स वगैरह भी मिलेगी, है ना, कोरल रिफ, बैरियर रिफ मिलेगी आपको, ग्रेट बैरियर रिफ, ग्रेट बैरियर रिफ।
यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया क्या मिलेगी, डिवाइडिंग रेंज मिलेगी, डिवाइडिंग रेंज। ठीक है ना। ओके। तो ये गुआम वगैरह, गुआम देखो यूएसए का पार्ट है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, सोलमन आइलैंड वगैरह इनके लोकेशन वगैरह कहाँ है, वानुआतू एंड ऑल दैट। ठीक है। हाईएस्ट पीक देखो इसकी माउंट विल्हेम है, जो बिस्मार्क रेंज है, बिस्मार्क रेंज में मिलेगी। अर्थक्वेक की बात करते हैं। ओवर 800 किल, 2500 इंजर्ड एज स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक स्ट्राइक्स इन कुन्नार प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में कुन्नार प्रोविंस में देखो अर्थक्वेक आया था, जिससे ये सिचुएशन हुआ था। अब ये हिंदू कुछ माउंटेन वगैरह थोड़ा आपको पता होना चाहिए, देखो मैप को भी पढ़ा करो, यहाँ से भी काफी बार क्वेश्चन आ जाती है। रिवर्स देखो कौन सी गुजरती है, आपकी हारी रिवर गुजरती है, फरा रिवर गुजरती है ना, ये मेजर रिवर है। हेलमेंड रिवर पता है ना, ये भी देखो यहीं से गुजरती है। तो ये रिवर्स वगैरह अपने को पता होनी चाहिए। ओके। ठीक है जी। अम्मू दरिया रिवर देखो ये रही। ओके। मोरगम रिवर देखो, तो ये रिवर्स पता होनी चाहिए अपने को। नेक्स्ट देखिए, MLFF, नाई साइंड एग्रीमेंट टू इम्प्लीमेंट इंडिया फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम इन गुजरात। पहली बार आपके फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम आपके लगाया जा रहा है, कहाँ पे, गुजरात के अंदर। ये नाई ने आपने क्या किया, एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है ना। नाई मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। It is a tolling system that enables transaction through reading of fasting and vehicle registration number by high performance RFID readers and cameras। आपके हाई रीडर्स, RFID रीडर्स लगे होंगे और कैमरा लगे होंगे, जिससे डायरेक्टली आपके टोल कटेंगे। ठीक है ना। लॉन्च किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। जीविका निधि, ऑन द ओकेजन ऑफ द लॉन्च ऑफ बिहार राज्य जीविका निधि सहकारी सिंह लिमिटेड इनिशिएटिव, प्राइम मिनिस्टर हाईलाइटेड द इंपोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ SHGs फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। SHG क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसमें फीमेल्स क्या बनाती है, ग्रुप बनाती है, और फिर ग्रुप में आपके पैसे वगैरह जोड़ के क्या करते हैं, लोन वगैरह फुलफिल करती है। फिर आता है आपका भारती। अपेडा launches Bharati to support agri food startups and boost India agri food export। इसकी फुल फॉर्म देखो क्या है, स्टैंड फॉर भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट एनेबलमेंट। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी। भूटान के पीएम ने रिसेंटली क्या किया था भाई, नालंदा यूनिवर्सिटी आपके विजिट किया था। ये 5th सेंचुरी में किसने आपके बिल्ड करवाया था, कुमार गुप्ता ने किया था, गुप्ता डायनेस्टी के। ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पिछली बार एफकेट में भी आया था। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। हेल्थ आई एआई, इंडिया विल वर्क विथ हेल्थ एआई alongside other global regulatory network GRN members like the UK and Singapore to share safety protocols and monitor AI performance in clinical settings। भारत देखो आपके हेल्थ एआई को क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं यूज करने को, लर्न करने को सीख रहा है, जैसे कि यूके सिंगापुर के साथ में। ठीक है ना। ये दिस पार्टनरशिप सपोर्ट्स इंडिया एआई स्ट्रेटेजी विच एम्स टू बिल्ड ए comprehensive and inclusive AI ecosystem। Health AI is a Geneva-based independent non-profit organization that promotes equitable access to AI-powered health innovation। तो ये कहाँ पे मिलेगा हेल्थ एआई का आपको ऑफिस, जिनेवा में मिलेगा। सैंपल रजिस्ट्रेशन रेट कैरिड, पहली बात तो ये किसने किया, ये ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ने किया। टू प्रोवाइड एनुअल एस्टिमेट्स ऑफ फर्टिलिटी एज वेल एज मोर्टिलिटी, कि भारत में आपकी फर्टिलिटी और मोर्टिलिटी रेट कितनी है। टोटल फर्टिलिटी रेट है 1.9 नेशनली। ठीक है। पहले ये कितनी थी, 2.1 थी। बिहार की हाईएस्ट है 2.8, दिल्ली की लोएस्ट है 1.2। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की बात करें तो 25 है 2023 के अंदर, 26 थी 2022 में, और 32 थी 2018 में। ये भी देखो इंप्रूव हुई है। हाईएस्ट छत्तीसगढ़ में मिलेगी, एमपी यूपी में 37 मिलेगी, है ना। लोएस्ट मिलेगी केरल के अंदर। रिसेंटली ए ट्रिपरटाइट सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ आपके किसके बीच में, सेंटर, मणिपुर गवर्नमेंट और इंसर्जेंट ग्रुप जैसे कि कुकीजो, जोमी और हमराज के बीच में। ठीक है ना। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, ये भी देखो क्वेश्चन आया था एग्जाम में। इसके देखो 100 साल हो गए आपके सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के, तो वापस भी आ सकता है। ये आपके फाउंड किया था 1925 में तमिलनाडु के अंदर, किसने, ईवी रामास्वामी ने। ठीक है ना। इनको पेरियार भी बोला जाता है। अंगीकार 2025 कैंपेन, इट इज ए 2 मंथ लास्ट माइल आउटरीच कैंपेन, जो पीएम यू 2.0 के अंदर आएगा। पी में यू, ये क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है। ये 2024 में लॉन्च हुआ था, टू प्रोवाइड ऑल वेदर पक्का हाउसेस टू ऑल एलिजिबल अर्बन हाउस होल्ड विद द विजन ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल। इसमें पक्का घर बना बना के लोगों को दिया जाता है। फिर आता है यूनिसेफ, चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2025 आपकी रिलीज की किसने, यूनिसेफ ने।
5% children under 5 years of age and 20% children and adolescents aged 5 to 19 years is now living with the overweight, a number that has doubled since 2000. बस ये ध्यान रखना, रिपोर्ट किसने रिलीज की? नेपाल के अंदर जनरेशन जेड क्या हुए थे भाई, प्रोटेस्ट हुए थे, ये भी पता होना चाहिए। फिर आता है यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज मार्क्ड इट्स फर्स्ट एनिवर्सरी बाय लॉन्चिंग ए रिपोर्ट। इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट लॉन्च की जिससे इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी क्या की गई भाई, मार्क की गई। ठीक है, इट इज ए कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव लेड बाय जॉइंटली नीति आयोग एंड सिटी ऑफ लंदन। इनका क्या है, कोलैबोरेटिव एफर्ट है। इसका एम क्या है, अनलॉकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड लीवरेजिंग द सिटी ऑफ लंदन एक्सपर्टीज इन स्ट्रक्चरिंग एंड फेजिंग मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। जो लंदन की जो एक्सपर्टीज है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाने में, वो कहीं ना कहीं इसमें आपकी क्या की जा रही है, इंप्लीमेंट की जा रही है इंडिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलप करने में। फिर आती है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसको हो गया 5 साल, तो एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है ना, ये लॉन्च हुई थी आपकी 2020 के अंदर। किसने लॉन्च की थी? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। इस स्कीम को फर्दर आपके एक्सटेंड कर दिया गया 1 साल के लिए। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड इसका क्या है, नोडल एजेंसी है, मतलब इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। इसका आपका एम है कि फिशिंग को क्या करे, कहीं ना कहीं हार्नेस करे। और अचीवमेंट क्या है इसकी, देखो कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गए अपन वर्ल्ड के अंदर फिशिंग का। फिर आता है आदि संस्कृति। आदि जहां पे भी दिखे हुए ट्राइबल से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का ये आपका बेटा वर्जन है आदि संस्कृति। आदि संस्कृति इज एनविजन्ड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स। ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स को सीखने के लिए वर्ल्ड का फर्स्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। फिर आता है SSLV। इसरो साइंड एन एग्रीमेंट विथ हैल फॉर ट्रांसफर ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। इसरो ने क्या किया भाई, एग्रीमेंट साइन किया हेल के साथ कि जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उनको अब मैन्युफैक्चर कौन करेगा, आपके हेल करेगा। ठीक है ना, जैसे कि 500 किलो वाले लोअर अर्थ ऑर्बिट वाले। ठीक है, फिर आता है एडसिल। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज इंक्ड एमओयू विथ एडसिल। एडसिल वही है भाई, ठीक है ना, एफकेट वाला है क्या? ड्राइवन बाय एस्पायर एक्सेलरेटिंग स्ट्रेटेजिक प्रोग्रेस इन रिसर्च एंड एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसके इस फील्ड में काम करने के लिए क्या किया भाई, आपके एमओयू साइन किया है। इसमें आपके क्या किया जाएगा, एमओयू एम्स टू फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ डुअल यूज कटिंग एज टेक्नोलॉजी लिंकिंग डिफेंस एक्सपर्टीज विथ इमर्जिंग एडटेक सॉल्यूशंस। Recently, India's first overseas Atal Innovation Center was inaugurated at IIT Abu Dhabi campus in UAE under AIM। IIT दिल्ली अबू धाबी, देखो आपके कैंपस क्या क्या किया गया, इनोग्रेट किया गया पहली बार। कहाँ पे? यूएई। कहीं देखो आपके फॉरेन में ये आपका इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया है। ठीक है ना, ये अटल इनोवेशन मिशन के अंडर क्या किया गया था, सेटअप किया गया था। ये फ्लैगशिप मिशन है नीति आयोग का। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोमोट ए कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन कंट्री। संभव संभव का देखो आपके ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बोला जा रहा है कि आपके इंडियन आर्मी ने क्या किया था, यूज किया था। संभव क्या है, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन फोन, है ना। ये जैसे व्हाट्सएप वगैरह होता है, वैसे ही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो सिक्योर है एकदम। लोकसभा स्पीकर इनोग्रेटेड द 11th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस। कहाँ पे हुई? ये बैंगलोर के अंदर हुई। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन इन कॉमनवेल्थ। फाउंड कब हुई? 1911 के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? यूके के अंदर। The Prime Minister laid the foundation stone of polypropylene plant at Numaligarh Refinery Limited। कहाँ पे? आसाम के अंदर। प्राइम मिनिस्टर ने किया तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट की बात करते हैं। डीपीएम, डिफेंस इंडिजिनाइजेशन प्रायोरिटाइज इन न्यू डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल। देखो डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल जो मैंने आपको बताई थी, उसमें डिफेंस इंडिजिनाइजेशन को क्या किया गया, प्रायोरिटाइज किया गया है। ठीक है ना, released by Indian Defence Minister, the new DPM 2025 is update to previous such manual promulgated in 2009। लास्ट टाइम देखो ये 2009 में आई थी और अब आपकी 2025 में आई है। बायोएथेनॉल, प्राइम मिनिस्टर इनोग्रेट्स इंडिया फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायोएथेनॉल। इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, पहली बार देखो बैम्बू बेस्ड आपके बायोएथेनॉल प्लांट आपका इनोग्रेट किया गया। कहाँ पे? आसाम के गोलाघाट के अंदर। ठीक है ना, द प्लांट इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड एंड फिनलैंड फोर्टम। इन दोनों का क्या है, ये आपका जॉइंट वेंचर है। फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पार्लियामेंट्री एंड लेजिस्लेटिव कमिटी ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट हेल्ड। कहाँ पे हुई? ये आपकी तिरुपति आंध्र प्रदेश के अंदर हुई। ठीक है ना, ओके।
इसमें कहीं न कहीं आपके वुमेन एम्पावरमेंट को कहीं न कहीं क्या किया गया, फोकस किया गया है। नारी शक्ति वंदन अभियान अधिनियम भी आपको याद होगा 2023 वाला है ना? आई थिंक ये 104th आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। एक बार देख लेना कौन-सा था ये। इसमें आपके 33% रिजर्वेशन दिया गया है वुमेन्स को लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ के अंदर। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 इन्होंने क्या कर रखा है 33% सीट आपके रिजर्व कर रखा है कहाँ पे वुमेन की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर दैट इज इसमें तो था आपके पंचायत और इसमें था आपके म्युनिसिपैलिटी ये क्वेश्चन इस बार आया भी था ये दोनों स्टेटमेंट आए थे ना इस बार यही क्वेश्चन था बस स्टेटमेंट को लिखा अलग तरीके से था इंडियन गवर्नमेंट हैज साइंड एमओयू विद आईएलओ आईएलओ क्या है भाई यह है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ क्या किया आपके एमओयू साइन किया है ठीक है ना टू प्रमोट द इंटरनेशनल रेफरेंस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशंस इसको प्रमोट करने के लिए आईयूसी इज ए स्टैटिस्टिकल सिस्टम दैट क्लासिफाइज जॉब्स इनटू वेल डिफाइंड ग्रुप्स बेस्ड ऑन द टास्क एंड ड्यूटीज परफॉर्म्ड हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आईएलओ का जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा इसको आपके ट्रीटी ऑफ वर्सलिस से क्या किया गया था आपके सेटअप किया गया था पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ठीक है ना आईएलओ को नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है 1969 में फिर आती है रिपोर्ट प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स द जेंडर स्नैपशॉट 2025 ये किसने रिलीज किया है यूएन वुमेन ने रिलीज किया है ठीक है ना यूएन वुमेन एंड यूएन देसा मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक सोशल अफेयर्स इन दोनों ने मिलकर आपके रिलीज की है रिपोर्ट द फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन ये कर चुके हैं अपन रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर लॉन्च स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार अभियान ये अभियान आपके लॉन्च किया किसने प्राइम मिनिस्टर ने द अभियान will organize over 1 lakh health camps to screen women for anemia, hypertension, diabetes and cancer while supporting immunization and nutrition to reduce maternal and child mortality. वुमेन को स्क्रीनिंग करने के लिए मतलब उनकी हेल्थ वगैरह सब सही है ना कोई दिक्कत तो नहीं है उसके लिए ये आपका क्या किया गया है ये अभियान लॉन्च किया गया है ठीक है ये एफर्ट किसका जॉइंट एफर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फिर आता है फर्स्ट पीएम मित्रा पार्क प्राइम मिनिस्टर लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया फर्स्ट पीएम मित्रा पार्क इन मध्य प्रदेश में सेटअप हो रहा है कहां पे हो रहा है बैनसोला विलेज के अंदर हो रहा है धर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ठीक है इक्विड विथ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज टू अबेंडेंटली बेनिफिट कॉटन प्रोड्यूसर्स ये कॉटन प्रोड्यूसर्स को क्या करेगा आपके बेनिफिट करेगा पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल ये इसकी फुल फॉर्म है ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने 2021 के अंदर लॉन्च किया था ठीक है ना नेक्स्ट देखिए और ये 5F पे आपकी क्या है इंस्पायर्ड है दैट इज फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन ठीक है Scientists at Stanford University and the Arc Institute have successfully developed the world's first genome created entirely with help of artificial intelligence. Artificial intelligence का यूज करके सिर्फ वर्ल्ड का फर्स्ट जीनोम क्रिएट किया है H1B वीजा आपको पता होना चाहिए यूएस का है इसमें रिसेंटली आपके यूएस ने क्या कर दिया है 1 लाख डॉलर का क्या लगा दिया एनुअल फी लगा दिया है ठीक है लार्ज शिप्स आर नाउ इंक्लूडेड इन ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक लार्ज शिप को भी देखो आप इस कैटेगरी के अंदर क्या कर दिया आपके इंक्लूड कर दिया है of infrastructure harmonized master list of infrastructure sector aim to strengthen domestic shipbuilding and maritime industry स्टेटस किसने दिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लार्ज शिप क्या होती है लार्ज शिप इज डिफाइंड एज कमर्शियल वेजेस हैविंग ए ग्रोस टनेज ऑफ 10,000 और मोर 10,000 या 10,000 से ज्यादा क्या उसका वेट है अंडर द इंडियन ओनरशिप एंड फ्लैग या फिर हैविंग ए जीटी ऑफ 1500 और मोर विच आर बिल्ड इन इंडिया एंड आर अंडर इंडियन ओनरशिप एंड फ्लैग पैलेस्तीन पैलेस्तीन आपको पता है भाई इसराइल के साथ काफी बड़ा इश्यू चल रहा है कब से है ना उसी का आपके वॉर वगैरह चल रहा है यहाँ पे गाजा वाला इश्यू चल रहा है पैलेस्तीन को रिसेंटली किसने रिकॉग्नाइज किया यूके ने कर लिया कनाडा ने कर लिया पोर्चुगल ने कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने कर लिया ठीक है ना यूके ने इन कंट्रीज के बाद में किया तो ये ध्यान रखना इन लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया टोटल 140 यूएन मेंबर ने आपके क्या कर लिया इस नेशन को रिकॉग्नाइज कर लिया ठीक है इंडिया ने देखो रिकॉग्नाइज किया था 1988 के अंदर रिसेंटली इंडिया वोटेड इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशन इन यूएन जनरल असेंबली एंड एंडोर्सिंग द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन जो कि क्या एक पीसफुल आपका सेटलमेंट है इन दोनों नेशन के बीच में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर आपके एक्टिवेट किया गया अंडरग्राउंड कहाँ पे ये जियांग मेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जो कि जूनो जिसको बोला जाता है जूनो ये चाइना के अंदर है ये लगभग 700 मीटर अंडरग्राउंड आपके लोकेटेड है ठीक है काम क्या इसका टू डिटरमाइन द हायरार्की ऑफ मासेस बिटवीन द थ्री न्यूट्रिनो टाइप्स कौन से थ्री न्यूट्रिनो टाइप्स आपके इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो मियोन न्यूट्रिनो एंड ताउ न्यूट्रिनो ये सारे के सारे आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स है सारे के सारे ठीक है ना ये भी आपको ध्यान रखना है ओके नेक्स्ट देखिए
ग्लोबल क्लाइमेट एंड हेल्थ अलायंस रिलीज रिपोर्ट ऑन हेल्थ टोल ऑन फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के हेल्थ पे आपके क्या लगा है, इन्होंने रिपोर्ट निकाला है। ठीक है, रिपोर्ट का नाम है क्रेडल टू ग्रेव द हेल्थ टोल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड इम्पेरेटिव फॉर ए जस्ट ट्रांजिशन। हाईलाइट्स द फॉसिल फ्यूल्स आर नॉट जस्ट एन एनवायरमेंटल थ्रेट बट ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। बगराम एयरबेस देखो कहाँ मिलेगी आपको, ये मिलेगी देखो आपके अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है, इसमें पहले आपके यूएसए का कंट्रोल हुआ करता था, अब यूएसए वापस ट्राई कर रहा है कि हम इसका क्या ले वापस कंट्रोल ले, तो ये अफगानिस्तान से बात करने की कोशिश कर रही है। Swell waves. A study finds that without Sri Lanka's landmass, southern ocean swell waves could hit India's east coast, causing flooding and erosion. बोला कि अगर ये आपका श्रीलंका ना होता ना, लैंड मास ना होता, तो आपके सदर्न साइड से क्या आती, वेव्स आती, जिनको स्वेल वेव्स बोलते हैं। इससे क्या होता, इंडिया का ईस्ट कोस्ट कंप्लीटली क्या हो जाता, फ्लड हो जाता और इरोजन हो जाता। ये लॉन्ग वेवलेंथ की आपकी ओशन वेव्स होती है, जो लॉन्ग डिस्टेंस से आपके ट्रेवल करके आती है। दे जनरेटेड मेनली बाय विंड स्टॉर्म और स्ट्रॉन्ग एयर करंट्स। स्ट्रॉन्ग एयर हवा वगैरह चलती है, वो इनको क्या करती है, जनरेट करती है। इनको काला कडल वेव्स भी बोला जाता है भारत के अंदर। ठीक है, द टर्म हैज नाउ बीन अप्रूव्ड फॉर साइंटिफिक यूज बाय यूनेस्को। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इससे देखो आपकी किसने कर लिया, पुल आउट कर लिया, मतलब विड्रॉ कर लिया, किसने, बुर्किना फासो, माली एंड नाइजर ने। ठीक है, ये वर्ल्ड्स फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट था। इसको रोम स्टेट्यूट के अंदर आपके फाउंड किया गया था और एडॉप्ट किया गया था 1998 और फोर्स में आया था 2002। ये इंटरनेशनल लेवल पे जो क्राइम होते हैं, जैसे जिनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स, क्राइम ऑफ एग्रेशन, इनके खिलाफ क्या लेता है, एक्शन लेता है। इसके 125 मेंबर है। इंडिया, इसराइल, यूएस, रशिया, चाइना इसके मेंबर्स नहीं है, रोम स्टेट्यूट के मेंबर नहीं है। इसका हेडक्वार्टर हैग नीदरलैंड्स में मिलेगा। डिसीजन इसके बाइंडिंग होते हैं, मानने पड़ते हैं जो भी मेंबर्स है। फिर आता है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2025 हैज बीन रिलीज्ड बाय स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट, है ना, ये क्लाइमेट एनालिटिक्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्होंने मिलकर ये रिलीज किया। ला ओर्चिका आइलैंड, ये देखो वेनेजुला का पार्ट आपके, ठीक है ना, इस वेनेजुला का क्या है, पार्ट है। Venezuela has begun military exercise in its Caribbean island of La Orchila as tensions soar amid US military activity in region। यूएस की मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ने के कारण इन्होंने क्या की, यहाँ पे एक्सरसाइज की। फिर आता मोरक्को। Recently, the defense minister inaugurated India's first overseas defense manufacturing plant in Morocco। मोरक्को में पहली बार आपके भारत ने क्या लगाया, ओवरसीज प्लांट लगाया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, द फैसिलिटी विल प्रोड्यूस द इंडिजिनियसली डेवलप्ड व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म। ये व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म आपके क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। ये जॉइंट वेंचर है टाटा एडवांस सिस्टम और डीआरडीओ का। इट इंडिया फर्स्ट एम्फीबियस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल आपके यहाँ पे बनाए जाएंगे। द्रव्य पोर्टल, द्रव्य की फुल फॉर्म में डिजिटाइज रिट्राइवल एप्लीकेशन फॉर वर्सेटाइल यार्ड स्टिक ऑफ आई यूज सब्सटेंसेस। ये पोर्टल किसने लॉन्च किया, नेशनल आयुर्वेदा डे पे लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, सितंबर 23 2025 को नेशनल आयुर्वेदा डे मनाते हैं। ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आयुर्वेदिक का सारा ज्ञान वगैरह यहीं मिल जाएगा। ठीक है, टाइफून रगसा नाम दिया आपके किसने भाई, जापान ने। ये रिसेंटली हिट किया किसको, फिलीपींस को। जीएसटेट, जीएसटेट देखो क्या है, यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, इन्होंने लॉन्च किया जीएसटेट। जीएसटेट ई कोर्ट्स पोर्टल। ये देखो ये ऑनलाइन आपके क्या है भाई, जीएसटी से रिलेटेड जितने भी अपील वगैरह करनी होती है आपको, है ना, जीएसटी से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं, तो ऑनलाइन ये क्या होंगे आपके, आप सोल्व होंगे। तो ये पोर्टल वगैरह लॉन्च किया गया जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल। ये एक मेजर माइलस्टोन है, क्योंकि अब देखो जीएसटी के जितने भी केसेस होंगे वो ऑनलाइन ही सोल्व होने लगेंगे। ठीक है, External Affairs Minister hosted a meeting of the Foreign Minister Forum for India Pacific Island Cooperation। फिर आता माही रिवर। पीएम लेड द फाउंडेशन ऑफ माही बांसवाड़ा। देखो माही रिवर ये वही रिवर है ना, ये वाली देखो, ये है माही रिवर। ये माही रिवर पे, ये वो रिवर है जो आपकी क्या करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। 2 बार कट करने वाली एक इकलौती रिवर है इंडिया के अंदर। ठीक है ना, 2 बार क्या करती है, कट करती है। ओके, तो इस पे आपके क्या हुआ है, माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। लोकेशन कहाँ है, बांसवाड़ा राजस्थान, नियर दी माही डैम रिवर माही। इट विल बी डेवलप्ड बाय अनुशक्ति विद्युत निगम, ए जॉइंट वेंचर बिटवीन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। द प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ इंडियाज फ्लीट मोड इनिशिएटिव। मनरेगा, सेंट्रल लॉन्चेस नेशनल इनिशिएटिव ऑन वाटर सिक्योरिटी। वाटर सिक्योरिटी का नेशनल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, और इसको क्या किया गया, आपकी ये जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, इसी के अंदर क्या कर दिया गया, एम्बेड कर दिया गया। ठीक है ना,
इसी के अंदर ऐड कर दिया गया है इसको। UAE unveils first sovereign mobility cloud to promote autonomous mobility strategy. Sovereign mobility cloud क्या होता है? Establishes a secure digital infrastructure for next generation transportation. Atal Innovation Mission. Atal Innovation Mission, Niti Aayog Indian government in collaboration with the University of Kashmir launched the ATL Sarthi and Frontier Region program. Under the Frontier Region program, 500 new Atal tinkering labs आपके क्या किए जाएंगे? सेटअप किए जाएंगे जम्मू कश्मीर में। यूएसए ने क्या लगा दिया भाई? फार्मास्यूटिकल ड्रग्स पे क्या लगा दिया? 100% टैरिफ लगा दिया गया। इससे देखो इंडिया की फार्मेसी पे काफी इंपैक्ट पड़ा था, क्योंकि इंडिया को क्या कहा जाता है? फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड वगैरह कुछ कहा जाता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट आता है बीएसएनएल से रिलेटेड। इंडिया फर्स्ट फुली इंडिजिनस 4G आपका सेटअप कर लिया है, 5G रेडी है ये। नेटवर्क हैज बीन डेवलप्ड बाय बीएसएनएल एंड डेवलप्ड थ्रू कोलैबोरेशन बिटवीन सी डॉट तेजस एंड टीसीएस। दुनिया 7G 6G पे जा रही है, अभी ये 4G में लगे हैं ना। This provides India the capability to quickly develop technology for fast-tracking adoption of 5G, laying foundation for 6G. नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर देखो आपके सोनम वांगचुक को क्या किया गया है? अरेस्ट किया गया है, ठीक है ना। एनएसए 1980 में आया था ये। एस्ट्रोसेट, अब ये देखो इनको अरेस्ट क्यों किया गया था? क्योंकि इनकी डिमांड है कि लद्दाख को क्या किया जाए? 6 शेड्यूल के अंदर आपके रखा जाए, ठीक है ना। ये इनकी डिमांड थी। एस्ट्रोसेट की बात करते हैं। इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड स्पेस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसेट कंप्लीट्स ए डिकेड ऑफ ऑपरेशन। इसको क्या हो गए? 10 साल हो गए हैं, ठीक है ना। एस्ट्रोसेट आपका फर्स्ट डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन था, aimed at studying celestial sources in X-ray, optical and UV spectral bands simultaneously. इसको लॉन्च किया गया था आपके 650 किलोमीटर के ऑर्बिट में PSLV C30, जो आपकी लॉन्च व्हीकल है उससे। स्वच्छ शहर जोड़ी, द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्च दी स्वच्छ शहर जोड़ी इनिशिएटिव, ठीक है। ये आपकी स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंडर इंप्लीमेंट किया जाएगा। फिर आता है सोदार, साउंड डिटेक्शन एंड रैंकिंग सिस्टम, ठीक है ना। इसकी आपकी फैसिलिटी इनोग्रेट की गई है कहाँ पे? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दिल्ली के अंदर। इट इज डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय सीसर। सीसर ने क्या किया? इसको डिजाइन एंड डेवलप किया है, एडवांस मटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट एम्प्री ने। Sodar works by sending sound pulses and subsequently monitoring the intensity and frequency of return signal. ये आपके लोअर एटमॉस्फेयर वगैरह में जो विंड प्रोफाइल टेम्परेचर वगैरह है उसको स्टडी करने में काम आएगा, ठीक है। फिर आता है एसडीसी रिलेटेड, 10 years of adopting UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको 10 साल हो गए हैं। इनको ग्लोबल गोल्स भी कहा जाता है। इनको अडॉप्ट किया गया था, आपके यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया था 2015 के अंदर। एज ए यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन टू एंड पॉवर्टी, प्रमोट एजुकेशन हेल्थ बाय 2030। 2030 तक इसके जो 17 गोल थे उनको कंप्लीट करने के लिए। अब वो 17 गोल आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है ना। अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट है, ये ब्रेटन लैंड कमीशन से आपका क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था, 1987 में आया था। इसी के साथ टाइफून बुलाई भी ध्यान रखना, ये आपके वाइड स्प्रेड इसने डिस्ट्रक्शन किया था वियतनाम में, और इसका नाम दिया था किसने? थाईलैंड ने। इसी के साथ भाई आपके करंट अफेयर्स किसके सितंबर के होते हैं कंप्लीट। जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने लगे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स की अपन एट द लास्ट एक बार और वापस अलग से क्लास वगैरह करेंगे। डेज वगैरह वो भी मैं देखो इसमें स्टैटिक पार्ट नहीं डाल रहा हूँ, डेज की भी मैं अलग से क्लास करवाऊंगा, ठीक है ना। तो उनकी टेंशन मत लेना, लास्ट में करवाऊंगा, एक में सारा हो जाएगा, ठीक है। रेस्ट आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी? यहाँ द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे मिल जाएगी, लिंक देखो मैं कमेंट सेक्शन में आपके पिन कर दूंगा। रेस्ट आपके एफकेटी के फ्री मॉक्स भी देखो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, फ्री कोर्सेज में जाना। पिछली बार के तो ऑलरेडी अवेलेबल है, इस बार के मैं एकदम न्यू आपके जो पैटर्न है उसके हिसाब से मॉक ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। 10 मॉक मिलेंगे, एकदम फ्री मिलेंगे, ठीक है। रेस्ट यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन दो इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे भाई फॉलो कर लेना, मैं अपडेट्स वगैरह डालता हूँ इंपॉर्टेंट, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज लगती है, एंड डेफिनेटली उनमें से काफी सारी आपके एग्जाम के अंदर आती है। तो उन अपडेट्स वगैरह को देख लिया करो इंस्टाग्राम पे, फालतू की रील स्क्रॉल करते हो उससे अच्छा ये देख लिया करो, ठीक है। एट द एंड देखो यार, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अच्छे से इसको प्रिपेयर करो, इतना भी इग्नोर मत करो, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एंड अगर 5-10 नंबर एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर इधर से ही आ रहे हैं तो इसको एक बार पढ़ो, क्लास को 2-3 बार और देखो, अच्छे से सुनो, जितनी बार सुनोगे उतना अच्छा लर्न होता है, पढ़ने से ज्यादा सुनने से ज्यादा अच्छे लर्न होता है। 2x पे देख लेना, 2.5x पे देख लेना, उसके बाद में पीडीएफ वगैरह का प्रिंट आउट करवा के वो भी क्या कर सकते हो? पढ़ सकते हो, ठीक है। तो पढ़ाई करो। आपकी अक्टूबर करंट अफेयर्स भी मैं नेक्स्ट वीक के अंदर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। बाकी मोस्ट प्रोबेबली कल आपकी मैथ्स की क्लास आ रही है नेक्स्ट।
एंड वन मोर थिंग, एज आई टोल्ड यू, इंग्लिश की अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करेंगे वाईटी के ऊपर जो लाइव होगी, जिसमें ऑलमोस्ट मैं आपको इंग्लिश क्या करवा दूंगा, इस बार प्रिपेयर करवा दूंगा। सो अपने बूट्स एकदम टाइट कर लो, लेट्स प्रिपेयर। ओके, ओके देन, बाकी कमेंट्स के अंदर बताना भाई, वीडियो को लाइक कर देना एंड ऑब्वियस सी बात है सब्सक्राइब कर लेना यार, नहीं किया तो ठीक है, एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।